लकीली मैंने एक जॉब की थी आज से कोई तकरीबन 10 साल से भी थोड़ा सा अर्सा पहले, 11-12 साल पहले एक जॉब की थी। उस जॉब का नाम था रिक्रूटर। तो जब मैं वो जॉब करा था, ये एक अमेरिका की कंपनी के लिए, उनका यहाँ पे पाकिस्तान में ऑफिस था। तो हम यहाँ बैठ के उनके लिए रिक्रूटमेंट किया करते थे। रिक्रूटमेंट का मतलब है लोगों को हायर करना। तो अमेरिका में बैठे हुए लोगों के हम लोग यहीं पे बैठ के इंटरव्यू लिया करते थे, उनकी सीवीज को रीड करते थे, उनके अंदर से फिर हम शॉर्टलिस्ट करते थे जो कैंडिडेट्स हमें ठीक लगते थे। और फिर हम उनका इंटरव्यू मुनक्कद करते थे, फिर उनको हायर करते थे। वो जो जर्नी था मेरा, उस वक्त जब मैंने वहां पे 1 साल जॉब की है, तो वहां से मुझे काफी ज्यादा सारी चीजें सीखने को मिली और पता चला कि असल में सीवीज कैसी होती है। तो एक्चुअली में जो सीवीज होती हैं, जो पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बनाते हैं, वो सही नहीं होती। तो वहां पर भी कुछ लोग इस तरह की सीवीज भेजते थे जो ठीक नहीं होती थी, और हम लोगों को जब ट्रेनिंग दी जाती थी हमें बताया जाता था कि ये वाली सीवीज आपने रिजेक्ट कर देनी है, इनको कॉल ही नहीं करनी, और ये वाली सीवीज आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। तो जो सीवीज हम लोग एक्सेप्ट करते थे उनमें क्या चीज होती है ये हमें पता लगना चाहिए आज की वर्कशॉप के बाद। और जिन चीज सीवीज को हम लोग रिजेक्ट कर देते थे वो क्या होती है और हमें उनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। फिर बाद में मैंने पाकिस्तान की भी कंपनीज में जब काम किया तो मुझे पता चला जी ऐसे ही होता है हर जगह। तो जो सीवीज सही नहीं बनी होती उनको कॉल ही नहीं की जाती। तो अक्सर फिर जो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं आती तो वो समझते हैं कि शायद यहाँ जॉब नहीं है या सिर्फ सिफारिश पे ही जॉब मिलती है। तो इसलिए हमें इस कल्चर को समझना होगा कि बैकएंड पे असल में हो क्या रहा होता है, किस किस वजह से हमें कॉल ही नहीं आती। तो यहाँ से हम आज का यानी कि अपना सेशन शुरू करेंगे। आपका नाम क्या था? रिजवान, ये पीछे थोड़ा दरवाजा यार बंद कर दे ताकि थोड़ा शोर ना आए। इधर से इधर से इधर से इधर से, ये हैंडल बना हुआ है ना, हैंडल हैंडल, हाँ इसको जोर से पकड़े। हाँ, ठीक है। बस ठीक है, आ जाए। बस बस बस। ठीक है जी। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सीवी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब हम लोग कहीं पे अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने माइंड से ये निकाल देना आप लोगों ने कि सिर्फ सिफारिश पे ही जॉब मिलती है, जॉब ऐसे नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज हैं। इस वक्त भी हम जब ये वर्कशॉप ले रहे हैं तो हजारों की तादाद में, पाकिस्तान में लाखों की तादाद में कंपनीज हैं। और हर वक्त हर सीट पर हर बंदा नहीं होता। लोग रिजाइन भी दे देते हैं, उसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। चले जाते हैं छोड़कर एक जगह से, कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, कई दफा दूसरे कंट्री चले जाते हैं, या शादी हो जाती है कि अब नहीं करनी नौकरी। काफी सारी रीजन हो सकती है ना। तो सीट खाली होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर उन्होंने अपने चाचे मामे भतीजे को ही रखना है। हर वक्त वो अवेलेबल भी नहीं होते ना। और सम टाइम वो स्किल सेट भी नहीं होता कि अब एक इंसान एक कंपनी उसमें ग्राफिक डिजाइनर छोड़कर चला गया है किसी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने चाचू के बेटे को ही रखूंगा। अगर उसको ग्राफिक डिजाइनिंग ही नहीं आती तो मैं कैसे रख सकूं? ठीक है, बिकॉज मुझे ग्राफिक डिजाइनर ही चाहिए। तो इसलिए हर जगह सिफारिश नहीं चलती है, वाकई में ही सच्ची मुच्ची भी जॉब्स मिलती हैं और लोगों को हायर किया जाता है। तो हम लोग उन लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं जिनको हायर किया जाता है बगैर सिफारिश। ठीक है। तो अब जब एक कंपनी को एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए और उसके ऑनर के पास रिलेटिव्स में भी कोई नहीं है, जो हम लोग एक दिन में है ना, वैसे ऐसा होता भी नहीं है। हमेशा रिलेटिव्स को वैसे ही फोन करके बताया नहीं जाता कि सीट खाली होगी तो चलो भाई कल से तुम आ जाना, ऐसा नहीं होता कंपनीज में। तो बहरहाल अगर एक सीट खाली हुई है और उस सीट के लिए एक ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी? नंबर वन इज के बाकी जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं ना, बाकी सीटों पे, ये भी किसी किसी कंपनी में होता, सब में नहीं होता। बाकी जो एम्प्लॉयज बैठे ना उनको कहा जाएगा अगर आपके रेफरेंस में कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उसको भेजें, हम उनका इंटरव्यू करते हैं। क्योंकि मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, चलो जो बाकी बैठे हुए ना उनका कोई जानने वाला हो तो हम वहां से ले लेते हैं। इसलिए रेफरेंस की बेस पे भी जॉब मिल जाती है, ये बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नौकरी ही मिलेगी। रेफरेंस की बेस से आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे बस। उसके बाद फैसला तो ऑनर ही करेगा कि यार ठीक है ये उस बंदे की रेफरेंस तो आया है, लेकिन इस काबिल भी है कि नहीं। तो हम अगले आने वाले दिनों में ना, नेक्स्ट संडे या उससे नेक्स्ट संडे में ये भी आप लोगों को सिखाऊंगा कि इंटरव्यूज में क्या बोलना होता है। आने वाले दिनों में हम उसकी भी एक वर्कशॉप रखेंगे कि इंटरव्यू कैसे दिए जाते हैं। ठीक है। बट अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर रेफरेंस में भी किसी के पास ना हो, अब एक कंपनी में फर्क करें, आपने पूछा लेकिन कोई बंदा आया या आपको अच्छा नहीं लगा या है ही नहीं, या 3-4 आ गए, लेकिन हम चाहते हैं हम और लोगों के इंटरव्यूज करें। अगर मैंने 50-60 हजार रुपये किसी को सैलरी देनी है तो मैं तो यही चाहूंगा ना, मैं ऑनर हूँ अगर कंपनी, तो मैं तो यही चाहूंगा ना यार अच्छा बंदा आए। ये जो रेफरेंस से आया ना, इससे भी अच्छा आ जाए। हो सकता है ठीक है ये अच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं किया यार, ये ठीक है लेकिन मैंने जब पैसे ही देने तो मैं क्यों ना कोई और अच्छा हायर करूँ। तो इसलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, दूसरा काम कंपनी क्या करती है, जॉब ऐड लगाती है। अब इसके लिए वो मुख्तलिफ मीडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे सकते हैं,
और फिर वो लिंक्डइन पे दे सकते हैं, और फिर वो rosie.p के पाकिस्तान में एक वेबसाइट है उसके ऊपर दे सकते हैं। ऐसे ही कर सकते हैं ना कि अच्छा यार जॉब ऐड लगाते हैं, अब इस पे जो आएंगे ना सीवीज या उसको फिर इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे, और फिर ये यहाँ से हम काम शुरू करेंगे। तो ये वाले जो इस जगह पे जहाँ पे ऐड दिया था ना, इसमें फिर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी सीवियां भेजते हैं और अप्लाई करते हैं। अब अगर एक इंसान को 100 सीवीज आती हैं तो वो 100 लोगों का इंटरव्यू नहीं कर सकता। जब जॉब ऐड जाते हैं ना बहुत सारी सीवी आ जाती है, हर बंदा ही अपनी सीवी भेज रहा होता है। तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। जो एक कंपनी में बंदा बैठा होता है ना, वो स्क्रीनिंग करता है कि यार इनमें से ना हम ऐसा करते हैं कि 20 लोगों का इंटरव्यू करते हैं। तो आउट ऑफ दीज 100 सीवीज हमने 20 बेस्ट सीवीज निकालनी है और उनको कॉल करेंगे कि यार आपका इस संडे को इंटरव्यू है। और उस 20 में से हम एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, एक ही सीट खाली हुई है ना, तो 20 में से एक सिलेक्ट करेंगे, तो 100 बंदों में से पहले ही 20 खाली फारग हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो पहला इंटरेक्शन आपका इस कंपनी के साथ हो रहा है ना, वो आपकी सीवी के जरिए हो रहा है। अब अगर आप अगले मरहले में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो कौन तय कर रहा है? आपकी सीवी तय करेगी। आप तो मानी ना गए, ना आपने कभी उनसे बात की, ना कभी फोन किया, ना उन्होंने आपकी शक्ल देखी। तो क्या चीज वहां पे पहुंची हुई है? आपका कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर आपने कुछ लिखा हुआ है। अब अगर वो इस काबिल है कि वो इस 20 में आएगा तो फिर तो ठीक है। अगर वो इस काबिल नहीं है कि इस 20 की लिस्ट में है, बाकी 80 को वो फारिग कर देंगे, उनको देख के पता लग जाएगा छोड़ो पर इसको क्या बुलाना है, जिसको सीवी लिखनी नहीं आ रही उसने आगे क्या काम है, 50-60 हज़ार देना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये वाली जो जगह है ना जहां पर हम लोग अपना कागज का टुकड़ा भेज रहे हैं और वो स्क्रीनिंग में पास आउट होके आगे जाए और वो हमें कॉल करें इंटरव्यू के लिए, जहां तक की आज की वर्कशॉप है कि उस सीवी में ऐसा क्या लिखा होना चाहिए भाई वो हम मजबूर हो जाएं हमें कॉल करने के लिए। ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा ये इन सीवीज को कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कहाँ से मिलेंगी? इन सारे स्टेप्स को ना न्यूज़पेपर में जो ऐड लगाते हैं इसको जॉब हंटिंग बोलते हैं। एक वर्कशॉप में इस पर भी रखूंगा कि जॉब हंटिंग कैसे की जाती है। हंटिंग का मतलब शिकार करना। हम नौकरियों का शिकार भी कर सकते हैं यार, यही मुझे जॉब चाहिए, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक वर्कशॉप उसकी रखेंगे, एक वर्कशॉप हम इंटरव्यूज की रखेंगे आने वाले दिनों में, जैसे ये सीवी राइटिंग रखी, और एक वर्कशॉप बिल्कुल शायद आखिरी मरहले पर मैं पोर्टफोलियो मेकिंग पे भी रखूंगा। तो एक्चुअली ये 4 अलग अलग वर्कशॉप होने वाली हैं जिनमें आज पहला मरहला है जिसका, तो पहली वर्कशॉप ये है। ठीक है, तो सीवी द ओनली थिंग जो किसी के पास जा रही है वो है सीवी। अब आप लोगों के ख्याल में सीवी में सबसे पहले हम लोग अपना नाम लिखते हैं, ऐसे ही है ना? मिसाल के तौर पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और क्या क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर बैठे हुए ऑनलाइन वाले बच्चे तो फिर मैं नहीं पूछूंगा, सारे माइक ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर बैठे हुए वालों से पूछते हैं पहले कि नाम के बाद और क्या क्या होना चाहिए। क्या ख्याल है दिशान? आपने अच्छी सीवी बनाई थी लेकिन वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो बताऊंगा क्यों नहीं। अच्छा जी, ईमेल हो सकती है, वो कह रहे हैं ईमेल लिख देंगे, ठीक है। और फोन नंबर हो सकता है, ओके फोन हो गया। और ये इंट्रोडक्शन में हम ऊपर लिख रहे हैं अपने कॉन्टेक्ट डिटेल में, फोन हो गया। और सीवी के ऊपर जो है ना एक हम शुरू में बस अपना बता देंगे यार ठीक है हमसे, तो आप एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। किसी ने बोल दिया एजुकेशन। और चले ओवरऑल ही बता दें, हेडिंग्स बताएं सीवी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन में बता दिया उसने, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो तो हो गई। और क्या होना चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए, ओके। रेफरेंस होना चाहिए। और कुछ कोई सीएनआईसी नंबर, फादर का नाम, फादर नेम होना चाहिए, ओके। और सर एकेडमिक बैकग्राउंड। एग्जामिक बैकग्राउंड, एजुकेशन एक ही बात है। रिसेंटली जो कर रहे हैं और वो एक्सपीरियंस एक ही बात है। पूरा हो गया, यही सब कुछ होना चाहिए, ओके। और अगर कुछ मैं यहाँ पे लिखूं, रिलीजन लिख दें ऊपर, क्या नहीं लिखना चाहिए? नेशनैलिटी लिख देनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? समरी लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए? ये मैंने वैसे ही हेडिंग लिखी है, मुझे नहीं पता ये लिखनी चाहिए कि नहीं। आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल है? लिख देनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए? लिखनी चाहिए सर। ठीक है, ओके जी। ये जो अभी आप लोगों ने चीजें बताई हैं ना, इनमें से कुछ चीजें हैं जो हमने सीवी में लिखनी है।
ईमेल, सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे आप, उसके बाद अपने फादर का नाम लिखेंगे, जिसको आप लोग सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ करके लिख देंगे। ठीक है, रिलीजन लिखने की जरूरत नहीं है, नेशनैलिटी लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करें, दुबई वगैरह, तब आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रेफरेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड पे कई कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ये भी बेशक ना लिखें, डजेंट मैटर। ठीक है, स्किल्स लिखनी है आपने बाद में निचले हिस्से में, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एड्रेस, फोन नंबर, नाम, ये सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता होता है, और उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा फोन नंबर। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, नाम और फोन नंबर, ये सबसे ऊपर ही आएंगे हमेशा, बिकॉज अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए और वो 20 सीवीओ में आप आ जाएं, तो 20 उठा के साइड पे रख दी जाएंगे ना। फर्क में जुम्मे वाले दिन मैंने स्क्रीनिंग की है, मैं मंडे को आऊंगा, अच्छा इन 20 को कॉल करूंगा। तो कोशिश होनी चाहिए कि आपका नाम और नंबर ऊपर ही हो, फौरन ही इसको निकाल लें और आपके नंबर पे कॉल कर लें, ये ना हो उसको ढूंढने की टाइम लगे और मसला हो मिल नहीं रहा। उसके बाद आपका एड्रेस आता है और उसके बाद आपका ईमेल आता है। ये है मोटी मोटी ऊपर लिखने वाली चीजें, यानी कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसको हम कहते हैं। ईमेल आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। यहां से अब हम लोग काम शुरू करते हैं। तो नाम वगैरह लिख दिया, ईमेल आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अक्सर लोगों की ईमेल्स ठीक नहीं होती। तो मैं अभी जब क्लासेस ले रहा होता हूँ ना, बच्चों को कहता हूँ अपना ईमेल हमें सेंड करें, क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को भेजनी होती है। तो अजीब अजीब किस्म के किसी किसी के ईमेल होते हैं। अच्छा, ये ईमेल देके भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं कि यार इनको 80 वाली सीवीओ में डाल, 20 वाले में नहीं डाल। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। ईमेल हमेशा आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। किसी ने लिखा होता है स्पाइडरमैन 2000@gmail.com, ये नॉन प्रोफेशनल ईमेल। ठीक है, मतलब आप स्पाइडरमैन लिख रहे हैं, आपका अपना नाम नहीं लिखना चाहते। फिर किसी ने लिखा होता है टूटा हुआ दिल, सच्ची में कह रहा हूं, ऐसा स्टूडेंट था मेरा, टूटा हुआ दिल @gmail.com। अब ये सीवी पे भी जाएगा, जाहिर है यही उसका ईमेल। अब जब कोई इंसान ये वाला ईमेल पढ़ेगा, तो वो क्या सोचेगा कि यार अच्छा ये तो सीरियस नहीं है ईमेल्स बनाने में, तो ये इसने इस तरह से कर दिया। और ये इसके अलावा बहुत ज्यादा हेक्टिक किस्म के @y_, ये वाला आइकन, और फिर नीचे ओ, उसके ऊपर दो नुक्ते, पता नहीं क्या क्या लोग बना के @और gmail.com। मुझे तो ये मिलते ही नहीं है, ये लिखना कहाँ से है ना, उन्होंने लिखे होते ना अजीब अजीब से, पता नहीं ये कैसे बना लेते हैं, और वो फिर gmail.com आगे से लिखा होता। अगर मैंने इसको सच में ईमेल करनी हो जाए, यार ठीक है यार तुम सेलेक्ट हो गए हो, तुम्हें ऑफर लेटर भेज दे, मुझे तो ये लफ्ज ही नहीं मिलेगा ये कहाँ से मैंने टाइप करना अपने कीबोर्ड से। तो उन्होंने मोबाइल से ये सारे आइकन्स निकाले होते हैं, और क्योंकि वहां पे आ जाते हैं ना, शिफ्ट दबा के कुछ और बन जाता है, और बड़े लेटर से कुछ और बन जाता है। तो इस तरह से करके आप लोगों ने लिखा होता है। और कुछ लोगों ने क्या किया होता है, सम पीपल्स बड़े स्पेलिंग, फॉर एग्जाम्पल अहमद डॉट मुश्ताक, तो बड़े स्पेलिंग ईमेल में नहीं होते, ये चीजें पता होनी चाहिए। आप जब इसको टाइप करके ईमेल भेजेंगे ना, तो ईमेल तो चली जाएगी, लेकिन एक्चुअली में दुनिया में बड़े स्पेलिंग से ईमेल्स नहीं होती हैं, ईमेल छोटे स्पेलिंग से ही होती है। तो वो ऑटोमेटिकली फिर गूगल क्रोम या जीमेल उसको कन्वर्ट करते हैं छोटे में। तो इसलिए स्पेलिंग छोटे रखें, प्रोफेशनल ईमेल बनाएं। ईमेल हमेशा कैसे बनानी है, अपने नाम के साथ आप लोगों ने बनानी है। नाम कोशिश करें नाम के साथ बन जाए, और कुछ भी ना साथ लगाएं, तो बहुत ही अच्छा है। मेरी वाइफ का ईमेल है, बड़ा परफेक्ट है, iramgul@gmail.com, लेकिन मुझे अपने नाम से ये नहीं मिला कभी भी, मतलब मुझे ये मिला ही नहीं। मैंने जब ये टाइप किया, मैंने कहा काश मुझे ही मिल जाता, अमार हसन @gmail.com, क्योंकि पहले से ये किसी ने लिया हुआ था। तो हम लोग लेट हो गए, मतलब मैं लेट हो गया, तो वो लेट नहीं हुई, उसको तो मिल गया है। अब कोई और इंसान दुनिया में वो ईमेल नहीं रख सकती, लेकिन मेरा वाला नहीं मुझे मिला, तो फिर मैंने क्या लिखा था, अमार हसन 01। तो इस तरह से आप कुछ साथ में 01, 22, 300, 2001, अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी, देखिए जितना कम रखें उतना ही अच्छा है ना, लिखने में आपके लिए भी इजी होगा। ये एक एड्रेस है ना, बार बार हमने लिखना है, हमने किसी को भेजना है, उसने भी लिखना है, उसको भी लिखने में इजी हो, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन इजी रहे, किसी को याद रह जाए तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैंने किसी को बताया उसको याद रह जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छा है ना, कि उसको लिखना ही नहीं पड़े, वैसे ही याद रह जाए। तो जितना इजी हो सके। तो अमार हसन, ये देखें HASSAN 01 के साथ मैंने बना लिया। ठीक है, अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ बना लूं, या ऐसे कर लूं 2001,
ठीक है, अगर किसी ने 1995 लिखना है वो लिख दे @gmail.com। तो ये सिंपल है ना। तो जब कोई पढ़ता है उसको समझ भी आती, ठीक है यार उसको नहीं मिल रहा था तो उसने साथ एक डेट लगाई हुई है। अपने मैट्रिक के नंबर लिख दें, अपने 12वीं के नंबर लिख दें जितने आपने लिए हैं, कोई परसेंटेज अगर अच्छी है तो वो लिखी जा सकती है। किसी को क्या बताइए आपने क्या लिखा हो, बट इस तरह से थोड़ा प्रोफेशनल रहें और अच्छा ईमेल एड्रेस बना लें। ये हो गया जी ईमेल एड्रेस के बारे में। अब अगली बात, अब आप लोगों ने एक फार्मूला मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, इस फार्मूले के साथ ही आपने काम शुरू करना है। ईमेल सॉरी सीवी के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हमें सीवी भेज दें, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि हमें रेज्यूमे भेज दें। हमें इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सुना ना ये दोनों नाम आप लोगों ने, ठीक है। सो जो सीवी होती है और रिज्यूमे होती है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, एशियन कंट्रीज में ये दोनों ही मैचअप मिक्सअप मैचअप चल रही हैं। कोई रिज्यूमे भेज रहा है, कोई सीवी भेज रहा है, उसको ये नहीं पता सीवी क्या है, सीवी वाले को ये नहीं पता रिज्यूमे क्या है। आगे जो रिसीव करें उनको भी कोई मसला नहीं इस बारे में, तो वो भी कह रहे हैं ठीक है सीवी आ गई रिज्यूमे आ गई एक ही बात है, काम चला देंगे, तो चल जाता है काम। लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादातर केसेस में चलती है सीवी, और यूके और यूरोप के केसेस में रिज्यूमे ज्यादा चलती है। रिज्यूमे होती है, ये बस लेंथ का डिफरेंस है। रिज्यूमे का मतलब है 1 पेज to 2 पेज, दैट्स इट, मैक्सिमम 1 से 2 सफों के ऊपर ही होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में ये लोग समझेंगे सीवी सिर्फ 1 सफे की होनी चाहिए, जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग। सीवी जो है वो 1 सफे से जितनी ज्यादा मर्जी बड़ी हो सकती है, इसकी लिमिट नहीं है, जबकि रिज्यूमे की लिमिट है 1 to 2 पेज। तो सीवी आपकी 3 पेजेस, 5 पेजेस, 10 पेजेस, जितना आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्या बनाने जा रहे हैं, हम लोग सीवी बनाने जा रहे हैं, या आप उसको रिज्यूमे भी बोल सकते हैं, सीवी को रिज्यूमे भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो 1 सफे या उससे ज्यादा की उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग उसको सीवी भी कह सकते हैं जी। मैक्सिमम कितने पेजेस के होंगे? अच्छा, मैं इसकी अब फार्मूला आपको बताऊं, जी जी मैं अभी बताने लगा हूं। मैंने यहाँ पे एक लफ्ज लिखा है, आपने प्रोनाउंसिएट करना है। क्या लिखा है मैंने? निशान, बोलो, पढ़ो, चलो यहाँ पे डैश लगा दें फिर पढ़ना इजी हो जाए। किस, DHA, ठीक है। किस का क्या मतलब है? ये वो वाली किस नहीं है जो हम बच्चों को करते हैं। किस का मतलब है कीप इट सिंपल। ये आपने याद रखना, इसलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। किस DHA, DHA का मतलब भी वो नहीं है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी लाहौर वाली। डू नॉट या डोंट लिख दें यहाँ पे, हाइड अचीवमेंट्स। ये 2 बातें आप जब याद रखेंगे कि एक तो उसको सिंपल रखें, कीप इट सिंपल, लेकिन सिंपलिसिटी में ये भी मत भूल जाएं कि आप अपनी जो अचीवमेंट आपने जिंदगी में की है वो भी उसको हाइड कर दें, उसको लिखना भूल जाएं, तो वो भी नहीं छोड़नी, और बिला वजह बढ़ानी भी नहीं है। तो मेक इट सिंपल बट डोंट हाइड योर अचीवमेंट्स। तो इसका मतलब है कि 10 पेजेस पे जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक पेज पे रहने की भी जरूरत नहीं। तो अपनी अचीवमेंट्स को लिखें, उनको हाइड मत करें, उनको लिखें। तो उसको लिखने में अगर 2 पेजेस पे जा रही है, 3 पेजेस पे जा रही है, तो कोई मसला नहीं है। जहां तक मेक इट सिंपल वाले फार्मूले के तहत और डोंट हाइड अचीवमेंट्स के तहत आप लोग इसको आगे लेके चल सकते हैं, वहां तक लेके जाएं। द एवरेज सीवी जो अमेरिकन की मैं देखा करता था वो होती थी 5 पेजेस to 10 पेजेस के दरमियान, ठीक है, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा होता। तो हमारी कंपनी में ना एक बंदा काम किया करता था, अभी भी करता है। हमारे CEO साहब ना जापान चले गए, उन्होंने उसको बैक बाद में ना असिस्टेंट CEO बना दिया फॉर 5 डेज। उन्होंने कहा उनका नाम था, फर्ज कर लेते हैं हम, उसका नाम था बी बॉय, मैं उसका असली नाम नहीं बताना चाहता, तो बी बॉय। तो बी बॉय को ए बॉय फर्ज करें जापान चला गया, तो बी बॉय अब कंपनी को होल्ड करेगा, असिस्टेंट CEO, मतलब जो भी काम उसने करना करे। उसने कहा मैं 5 दिन में लाऊंगा और 5 दिन में क्या क्या तुमने किया, क्या क्या हुआ, तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब 5 दिन बाद CEO साहब वापस आए, ये असली कहानी है, सच्ची मुझी कहानी नहीं, मतलब असली इवेंट। तो उसने एक एक्सेल शीट, एक पावर पॉइंट की स्लाइड और वर्ड की डॉक्यूमेंट 3 बना के रखी हुई थी। एक्सेल शीट तकरीबन 25 शीट्स पर मुश्तमिल थी, पावर पॉइंट की स्लाइड 50 स्लाइड्स पर, और वर्ड का डॉक्यूमेंट नियरली 50 to 60 के दरमियान था। तो 5 दिनों के अंदर 8 घंटे रोज के उसमें क्या क्या हुआ, अगर उसने पानी का गिलास उठा के किसी को पकड़ाया तो उसने वो भी लिखा हुआ था।
अगर कि कोई आया कंपनी में, उसने दरवाजा खोला और पूछा कि आपकी कंपनी क्या काम करती है, उसने उसको बताया, उसने ये भी लिखा हुआ, मतलब उसने एक एक डिटेल लिख दी, एक एक मिनट की। तो ये काम आपने नहीं करना। लेकिन अमेरिकन ऐसा करते थे, जब मैं उनकी सीवियां पढ़ता, उन्होंने लिखा होता था कि यार मैं फलां कंपनी में, मैं जॉनसन एंड जॉनसन में काम करता था, तो वहां पे कभी मुझे उन्होंने स्क्रू रेंच दिया था, तो मैंने जहाज भी खोले हुए हैं, मैंने ट्रेन का इंजन भी अगर कभी जिंदगी में एक दफा भी चलाया तो मैंने वो भी चलाया हुआ है। उन्होंने हर चीज लिखी होती थी। लेकिन हम लोग अपनी सीरीज में वो चीजें लिखते ही नहीं। हम लोग बस सीधा सीधा मोटा मोटा 4-5 बातें लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग बस कोशिश करते हैं जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है। तो सीवी के अंदर ना, जब हम लोगों ने, अब यहां से बात शुरू होती है, सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर अपने बारे में जब लिख दिया नेम और कॉन्टेक्ट, अब इसके बाद आपने ना ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, और उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिखना है। ये फॉर्मूला या ये वाला जो अब मैं चीजें बता रहा हूँ, ये एज इट इज याद रखनी है। नेम, कॉन्टेक्ट, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए 2 से 3 लाइनों में। अच्छा, पाकिस्तानियों को, दुनिया में और भी कंट्रीज है, खाली पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी, इंडियंस, एशियन, उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स भी गूगल से डाउनलोड करने होते हैं। मतलब गूगल पे जाके लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, तो जो गूगल बताएगा उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। कैरियर समरी, वो भी इसकी जगह कैरियर समरी लिख दें, वो भी गूगल से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मतलब उसमें यही लिखा होगा, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम वेरी दिस, आई एम वेरी दिस, आई एम लॉयल टू योर कंपनी, आई विल डू दिस, वगैरह वगैरह। तो हमें खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता ही नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो कम से कम हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। यार आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ पे खड़ा होना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे लिख दें। लेकिन अपनी इंडस्ट्री में रहते हुए, ये भी आगे जाके आपको बताता हूँ। इधर भी छोटी सी बात कर लेंगे। मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपने इन 3 लाइनों में ये लिखना है, आई एम अ मिड कैरियर। पहली लाइन ये लिख देनी है। ये नहीं लिखना आई एम अ बिगनर, आपने लिखना आई एम अ मिड कैरियर ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। और ये लिख दिया ग्राफिक डिजाइनर, मैं मोटा मोटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लाइन ये लिख दी। और एक आप लिख देंगे, आई वॉन्ट टू परस्यू, मैं यानी कि इसी को आगे लेके चलना चाहता हूँ, डिजाइनिंग फील्ड एज अ प्रोफेशनल कैरियर। मतलब अभी तो मैं मिड कैरियर में हूं, लेकिन इसी फील्ड को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ एज अ प्रोफेशनल कैरियर। ये 2 लाइनें होगी। पता लग रहा है ना ऑब्जेक्टिव कि अच्छा यार इसको आगे लेके जाना चाहता है। उसके अंदर, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आई आई हैव डन, या आई हैव डन जॉब, या आप लिख सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डिजाइनिंग इन ABC कंपनी। बस 3 लाइनें लिख दी। मैं मिड कैरियर में हूं, मैं आगे प्रोफेशनल बनना चाहता हूं, और मेरा इसी फील्ड में फलां कंपनी का एक्सपीरियंस है। अगर एक लाइन में आप 2 लाइनों में लिखना चाहते हैं, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा और आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं निचली लाइन पे, एक्सपीरियंस। इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। जो लोग नए हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, वो नीचे क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस। और जो लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, वो क्या लिखेंगे। यहां से अब हम लोगों को इसको देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सीधा ऑब्जेक्टिव्स के बाद एजुकेशन लिख देते हैं। ये नहीं करना आपने। चाहे आप लम से पढ़े हुए हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, आप लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कराची से पढ़े हुए हैं, एम्प्लॉयर को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे अगर सोशल मीडिया डिजाइनर चाहिए जो फेसबुक की, इंस्टाग्राम की पोस्टें बना सके, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने BFA किया हुआ है NCA से। ओके फाइन, फिर अब मैं क्या करूं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, एजुकेशन आपको, आपकी मेच्योरिटी के लेवल को, आपके सेंसिबल कितने हैं आप, क्या आपने दुनिया देखी हुई है कि नहीं, इन चीजों को थोड़ा शो करती है। एक बंदे ने मैट्रिक किया, FA किया, इसका मतलब उसने इतनी दुनिया नहीं देखी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में जाने का बड़ा फायदा होता है। कुछ लोग यूट्यूबर्स आजकल कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में नहीं जाना चाहिए, डिग्रियां लेनी चाहिए, उनकी बातों में नहीं आपने आना। यूनिवर्सिटी जब आप जाते हैं ना, आप एक दुनिया देखते हैं। वहां पर रंग रंग का बंदा होता है। वहां पे सिर्फ आप सीखते नहीं है, वहां पे एक इन्वायरमेंट है, वो आपको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज भी देता है, मुख्तलिफ चैलेंजेस भी देता है। वहां पे ड्रग्स के साथ स्टूडेंट बैठे होंगे जो नशा करते होंगे, उनसे कैसे बचना है ये आपको देखना है। वहां पे अच्छे लोग भी होंगे जो 5 टाइम नमाजें पढ़ते होंगे, वहां पे नकाब वाले भी होंगे, वहां पे नजरें नीची करके चलने वाले भी होंगे, वहां पर पराठों में उतरने वाले अमीरों के बच्चे भी होंगे। उनकी जिंदगी कैसी, उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। अब
हम लोग सबके ज़हन में ये होता है कि पता नहीं एलीट क्लास बुरी ही है सारी की सारी, उनमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, उनसे आपकी दोस्ती भी हो सकती है, और उनमें बहुत बुरे भी होते हैं। तो हमें जब इस तरह के इन्वायरमेंट में जब हम जाते हैं ना, हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वहां पे हमारे टीचर्स भी होते हैं जिन्होंने 10-10 20-20 साल अपनी जिंदगी गुजारे हुए हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, हमारे उनके साथ लेन देन हो रहा है, सलाम दुआ हो रही है, तो वो 4 साल जब वो वहां गुजारते हैं, आपको काफी सारी लर्निंग होती है। तो एक एम्प्लॉयर की नजर में जब आपके पास कोई डिग्री है ना किसी यूनिवर्सिटी की, उसकी जहन में ये जरूर आता है कि अच्छा इसने 4 साल वहां गुजारे हैं, इसका मतलब इसने कुछ देखा होगा कि दुनिया में अच्छा ये सब भी हो, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपकी मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा बस आप हो जाता है कि ठीक है यार, इसने अच्छे लोग भी देखे हैं, बुरे भी। अब वो तो इंटरव्यू में पता लगेगा ना आपका आपका हुलिया क्या है, आप कौन सी गैदरिंग अडॉप्ट की है आपने। मैं वो बताने कभी यहाँ से लम्स से पढ़ा हुआ है, अगर एक बंदे ने एमबीए लम्स किया हो तो क्या उसको सोशल मीडिया डिजाइनिंग आती भी है कि नहीं? मुझे तो ये चाहिए ना। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए बेसिकली, वो मैटर कर रहा है। उसको क्या लगा, ठीक है आपने 40 लाख रुपए देके एमबीए किया लम्स से, ठीक है भाई, हो सकता है 40 लाख से एमबीए किया हो तो आपके लिए कोई और जॉब होगी, लेकिन ये आपके लिए नहीं है फिर। तो ये आपके लिए उस वक्त फिर नहीं है, ना आपको अप्लाई करना चाहिए। और अगर अप्लाई भी कर ली तो हम तो अपना वाला देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, दैट्स इट मेन चीज, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल एजुकेशन नहीं लिखनी है आपने, आपने हमेशा सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लिखना है। और एक्सपीरियंस लिखने में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो आपने नहीं करनी अपनी सीवी में। मैं अभी इसके बाद ना हम सेकंड पार्ट में अभी ब्रेक लेंगे ना, एक थोड़ी सी 5-6 मिनट बाद ब्रेक आएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग एक्सपीरियंस कैसे लिखा हुआ लोगों ने सीवियों पे, मुझे जो बच्चों ने सीवियां भेजी हुई है ना, मैं यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा, उनके नाम मैंने हाइड कर दिए हैं, तो किसी का नाम नहीं आएगा, लेकिन सीवियां हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से लिखी हुई हैं, उनको बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो एक्सपीरियंस के अंदर लिखा होता है, क्या होता है कि मैं था जी सेल्स मैनेजर डालडा फूड्स में, पहला एक्सपीरियंस हो गया, ओके डन। दूसरा एक्सपीरियंस, मैं था जी ब्रांड एंड एडवर्टाइजमेंट एग्जेक्टिव करशी में, ठीक हो गया, ये दूसरा एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आपने लिख दिया मैं था ग्राफिक डिजाइनर XYZ कंपनी में। अक्सर बच्चों ने, जो मुझे सीवी मिलती है, मैं इसलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही, क्यों ये वर्कशॉप रखी, अक्सर बच्चों ने ऐसे लिखा होगा, ये बहुत गलत तरीका है। ये एक्सपीरियंस लिखने का सबसे बुरा तरीका है। इससे मुझे क्या पता लगा, मैं एम्प्लॉयर हूं ना, मुझे सोशल मीडिया डिजाइनर चाहिए, तो आपने लिख दिया ठीक है मैं सेल्स मैनेजर था, ओके ये तो मुझे चाहिए ही नहीं। उसके पहले आप ब्रांड एंड एडवर्टाइजमेंट एग्जेक्टिव थे, अब एडवर्टाइजमेंट में आप क्या करते थे, क्या आप डिजाइनिंग करते भी थे कि नहीं करते थे, या उसको देखते थे, आई डोंट नो, यहाँ पे डिटेल ही नहीं। उससे पहले आप ग्राफिक डिजाइनर थे, इसमें भी नहीं पता लग रहा कि सोशल मीडिया डिजाइन करते थे, या लोगो डिजाइनिंग करते थे, या 3D कुछ चीजें बनाते थे, फ्लायर बनाते थे, बनाते भी थे या नहीं बनाते थे, सोशल मीडिया को कभी टच किया या नहीं किया, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं। तो ये वो सीवी है जिसको हम लोग 80 सीवीज में डाल देंगे, 20 सीवीओ में इसको नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, पता ही नहीं है। अच्छा दूसरा, ये डेट्स भी नहीं लिखी, और कुछ लोग डेट्स लिखते हैं तो उल्टी डेट्स लिखते थे, यानी कि सेल्स एंड मैनेजर में रहा 2011 से 2015, उल्टा लिख दिया। फिर 2016 से जनाब मैं 2019 तक यहां रहा हूं, और फिर 2020 से लेकर 2023 तक ये मैं यहाँ पे हूँ। तो उल्टा चल रहा है ना, एंड वाला पहले उसके बाद, हमें इसको सबसे पहले लिखना चाहिए था। जहां पे आप अब हैं वो पहले होगा, उससे पिछला वाला उसके बाद, उससे पिछला वाला उसके बाद, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ वो पहले नजर आना चाहिए कि मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, फिर उसके बाद वो उल्टा उसका चलना चाहिए। अच्छा कुछ लोगों ने ये भी नहीं लिखा होता, अच्छा कुछ ने ऐसे लिखा होता है, अभी देखते हैं। यहां से उन्होंने लिख दिया यहाँ पे सबसे पहली वाली पे कि यार ठीक है मैं तो यहाँ पे रहा हूँ या रही हूँ 2 मंथ्स, बहुत ही बुरा इंप्रेशन। यहाँ पे मैं रही हूँ या रहा हूँ 4 मंथ्स, ऐसे अभी सीरीज दिखाऊंगा, अभी देखना बच्चों की लिखा हो 2 मंथ 6 मंथ, और किसी ने नीचे लिख दिया ओके, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं 2 years। तो पता ही नहीं लग रहा कि ये 2 मंथ्स क्यों किया भैया आपने काम, इतना कम, हमारी कंपनी में भी 2 मंथ करेंगे फिर भाग जाएंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा आपका भी होगा। तो कोई पता नहीं, ये तो लिखना ही नहीं चाहिए ना, 2 मंथ वाला कोई एक्सपीरियंस नहीं, ये अपनी जेहन में निकाल, अपनी जिंदगी में किसी कागज पे कॉपी पे लिख लें। एक्सपीरियंस वही अच्छा लगता है जो एटलीस्ट 1 year का तो हो। इसमें इंटर्नशिप इंक्लूड कर सकते हैं कर सकते हैं इंटर्नशिप, वो भी बताऊंगा आगे चल, वो बिगनर्स ही कर सकते हैं ना, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा वो तो नहीं ना करेगा इंटर्नशिप, ठीक है। एक्सपीरियंस बहरहाल 1 साल का ही होता है,
एटलीस्ट अच्छा एक्सपीरियंस जिसको कहा जाए। जहां पे आप 2 महीने नहीं टिक रहे, 4 महीने नहीं टिक रहे, तो हमारे यहाँ भी यही काम करेंगे, इसका मतलब है आप, तो वो एक बैड इंप्रेशन है, उस टीवी को भी उठा के साइड पर रख दिया जाएगा कि यार ये तो टिकता ही नहीं है, अभी हमारे पास क्या टिकेगा। तो 1 ईयर इज द मिनिमम, अपने जेहन में बिठाएं। और द बेस्ट इज 4 ईयर्स। हर कंपनी में 4-4 साल गुजारे हो, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 3, तो दिस एवरेज इज गुड। यार ठीक है, 3 साल 4 साल एक बंदा कहीं रुकता तो है ना, फिर हो सकता है उसको सैलरी कम लग रही हो तो चला गया हो, या अपनी लर्निंग वहां पर रुक गई हो तो चला गया हो, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन आप किसी कंपनी में 2 मंथ ही रुक रहे हैं, 4 मंथ रुक रहे हैं, इसका मतलब आप उनको नहीं समझना चाहते, तो वो आपको नहीं समझना चाहते। शुरू में तो हर एक को मुश्किलात आती है ना नई जगह पर जाने, तो आपको टाइम देना चाहिए। तो ये चीजें आप लोगों के सीवी में ध्यान से और इम्पोर्टेंटली हमें लिखनी होगी। अच्छा, इसके अलावा बात आ जाती है कि वो लोग जिनका कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिन्होंने अभी ताजा ताजा डिग्री की है, फर्ज करें किसी ने कर लिया है बीबीए कर लिया है, किसी ने बीसीएस कर लिया है, बीएससीएस कर लिया कंप्यूटर साइंसेस में, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके आ गया, कोर्स भी कर लिया आपने चले निस्डा से, किसी ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया है, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग का कर लिया, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, ना आपने कभी जिंदगी में जॉब की है, ना कभी कोई काम किया है, तो अब आप एक्सपीरियंस में क्या लिखेंगे, जबकि मैं कह रहा हूं कि पहले एक्सपीरियंस ही आना चाहिए। तो ऐसी वाली जो सीवीज होती है ना, जो बिगिनर्स की होती है, उन्होंने ये हिस्सा वैसे ही निकाला होता है, सीधा अपना नाम, कॉन्टैक्ट, सब कुछ, और नीचे एजुकेशन, नीचे हॉबीज, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, सब कुछ खेलता हूँ, खत्म कहानी। मुझे फोटोशॉप भी आता है, मुझे इलस्ट्रेटर भी, मुझे आफ्टर इफेक्ट, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा भाई, आपने खुद ही लिख दिया, मुझे उन्होंने लिखा होता एक्सपर्ट फोटोशॉप, एक्सपर्ट इन आफ्टर इफेक्ट्स, एक्सपर्ट इन वीडियो एडिटिंग प्रीमियर प्रो, कौन बता रहा है आपको कि आप एक्सपर्ट, खुद ही आपने फैसला कर लिया, तो आप खुद ही सारा कुछ लिखी जा रहे हैं, एक्सपीरियंस आपका जीरो है। तो क्या करेंगे बिगिनर्स, ये देखते हैं एक ब्रेक के बाद कि बिगिनर्स को क्या लिखना चाहिए एक्सपीरियंस में। तो 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, और जो लिंक ऑनलाइन स्टूडेंट सारे सुन लें, जो लिंक मैंने आपको भेजा हुआ था उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा राइट आफ्टर द 5 मिनट्स। अगर उससे लिंक से ना ज्वाइन हुआ तो मैं नया लिंक भेज दूंगा, तो उससे आप बार ज्वाइन कीजिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी सर, वालेकुम आ रही अस्सलाम। है। जी सर। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर, अच्छा, एक्सपीरियंस हमने लिखना है, और उसको थोड़ी डिटेल में लिखना है। वो डिटेल में कैसे लिखेंगे वो हम लोग अभी देखते हैं 1-2 मिनट के बाद। डिटेल एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे लिखेंगे, डेट्स कैसे होनी चाहिए, कहीं पे कहीं काम किया है, कितने साल काम किया, वो किस तरह से लिखना है, दैट शुड बी देयर एक्यूरेटली। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी कि बिल्कुल बिगिनर है, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपने डिग्री भी कर ली, कुछ कोर्सेज भी आपने कर लिए, और आप अब मार्केट में आना चाहते हैं, नौकरियां हासिल करना चाहते हैं, तो 3-4 ऑप्शन आप लोग वो कर सकते हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि आप लोगों को, कनाडा का एक रूल है, अगर कनाडा वाला रूल यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो वेरी गुड। कनाडा में जब पाकिस्तान से लोग डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, एक्सपीरियंस करके भी जब वहां चले जाते हैं ना, तो वो आपके एक्सपीरियंस को भी जीरो कर देते हैं, आपकी डिग्री को भी जीरो कर देते हैं, नहीं मानते वो किसी चीज को, चाहे आप जो मर्जी करने में जाए, रोए पीटे, आप ऊबर गाड़ी चलानी चलाएं, आपने ट्रक ट्रक चलाना चलाएं, लेकिन आप मैनेजेरियल पोस्ट पे जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि कनाडा का जीरो एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब जीरो एक्सपीरियंस। चाहे आपने 30 साल इंडिया, पाकिस्तान, दुबई कहीं पे भी काम किया है, डजेंट मैटर, कनाडा में तो 0 दिन काम किया ना, तो जीरो है, ये उनका रूल है। कनाडा से एजुकेशन हासिल की है, नहीं की, जीरो है एजुकेशन उनकी नजर में, तो जो वहां से नहीं ना किया हुआ, बस वो नहीं, दैट्स इट। तो वहां पे जाके लोग क्या काम करते हैं, वो ये करते हैं कि कुछ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहां पर फ्री में काम करते हैं। अब ये बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती, पाकिस्तान में तो वॉलंटियरली बहुत कम लोग काम करना पसंद करते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि यार आप 6 महीने के लिए मेरे पास आ जाएं डिजाइनर बन के, डिजाइनर बने, डिजाइनिंग करें, पैसे नहीं मिलेंगे, वॉलंटियर फ्री में मुझे सर्विसेज दें, लेकिन एट द एंड आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस तो हो जाएगा। तो कनाडा में वो पहले फ्री काम करते हैं 1 साल, जो साथ साथ स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, जो कनाडा में जाते हैं, वो कुछ वॉलंटियर काम करते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस आ गया ना, तो अब आप कनाडा की जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं मेरे पास 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस, नाउ यू आर एलिजिबल।
ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गई। माइक ऑफ कर दीजिए, मैं ही करता हूँ माइक ऑफ। अच्छा, ये होगी एक ऑप्शन। मेरे एक स्टूडेंट थी, उसको ना, मेरे पास एक क्लाइंट था बाहर का, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का था कि न्यूजीलैंड का था, इसी इलाके का था। तो उस मेरे से वो काम शाम करवाता रहता था ना, तो मैंने कुछ अरसे बाद उसको कहा कि अब मैं बिजी हूँ, जॉब भी है, शाम को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं अभी नहीं कर सकता ना। मतलब मैंने उसका सोशल मीडिया पेज देखना होता था, फेसबुक का उनका एक पेज था, उसके ऊपर हम रोज की एक पोस्ट लगानी थी, हफ्ते की 5-6 पोस्टें, जो इतवार और हफ्ता छुट्टी, और बाकी दिनों में आप लोगों ने, हमने कोई काम नहीं करना होता, मतलब बाकी दिनों में और कोई काम नहीं था, बस पोस्ट लगानी थी। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मैं ना आपको कोई बंदा दे देता हूँ। वो कह रहे यार आप लोग ठीक है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी था, वहां पे रहता था। एक कॉल ले लूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ तो गया ग्रुप में, ग्रुप में आ गया, मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको। एक ही चले, आपको लहदा से भेज दो, एक मिनट भाई, मैं उनको लिंक भेज दूँ, किसी किसी को लिंक ही नहीं मिला, लिंक चेंज हो गया ना एक्चुअली। लेट्स सेंड मी द, लेट मी सेंड। अच्छा, तो कहानी वहां से वापस शुरू करते हैं। तो मैंने कहा शहर में आपको ना एक डिजाइनर ढूंढ देता हूँ, तो मैंने अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, तो कुछ स्टूडेंट ने रहा कि जिन्होंने नया नया कोर्स किया हमसे। तो उन्होंने कहा कि मैं ना, हम करेंगे। उनमें एक फीमेल स्टूडेंट भी थी, उसने कहा मैं करूंगी सर, मैं करूंगी। मैंने कहा अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ 3 माह 6 माह एक्सपीरियंस हो, तो ताकि अच्छा उनको एक अच्छा बंदा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छी डिजाइनिंग आती, मैं ही करूँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बिगिनर है, तो अगर आप कहते हैं तो हम आपको दे दें। कहते हैं चले ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम ना 6 महीने उनको देखेंगे, उसके बाद से उसकी सैलरी लगाएंगे, क्योंकि डॉलर्स में पैसे देने ना, तो हम जरा एक्सपर्ट ही बंदा चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो ज्यादा है, आप ऐसा करें, आप 3 महीने देख लें। तो मैंने उस अपनी स्टूडेंट से बात किया, उसने कहा 3 महीने क्यों, 1 महीने में उनको के देखना तो देखें, पता लग जाएगा उनको। और यही जो है ना, मैं 1 महीना फ्री सर्विस दूंगा, उसके बाद तो मैं पैसे ही दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक। मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो उन्होंने उसको रख लिया। उसने जो मेरे से बात की, तो उसने सारी छोड़ दी, और उनसे जब उसने बात की ना, उसने कहा मैं फर्स्ट 7 डेज आपको फ्री में डिजाइन बना के देती हूँ, 5 डिजाइन। अगर आपको वो अच्छे लगे तो ठीक है, हम आगे चलेंगे, उसके बाद मैं पैसे लेना शुरू हो जाऊंगी। और एक डिजाइन के हिसाब से मैं 1,000 रुपये चार्ज करूंगी, महीने के हो गए 30,000 रुपये। अगर 26 बनाएंगे तो 26,000, अगर 24 बनाएंगे तो 24,000। तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने पहले दिन जो कुछ 7 डेज में डिजाइन बनाए ना, उनको वो इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो बिगिनर थी। मुझे पहले ही खदशा था, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है वो एक और चीज होती है, बिगिनर्स में ना आती है चीजें ना कि यार ये अच्छा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने कहा खैर है ये बिगिनर। उन्होंने उसको फोन करके कहा, या व्हाट्सअप करके, जिस तरह कि यार ये जो पहला डिजाइन है ना, इसमें ये तब्दीलियां कर दी, हमें ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सी। तो उसने कर दी। अगले दिन फिर उन्होंने दोबारा उसी डिजाइन में, उन्होंने कहा जो आपने तब्दीलियां की हैं इसमें भी अभी गलती है, अभी इसको यहाँ यहाँ से ठीक करें। तो उसने उल्टा मुझे फोन कर दिया, कहती सर ये आपने किस तरह का बंदा दिया, मैं तो यहाँ पे शादी में आई हूँ, मुझे कह रही है ये तब्दील कर दे, मुझे वो कर। तो मुझे पता भी नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कहा यार, मैंने कहा अब आप जानती हो, वो जानते हैं, मुझे नहीं पता क्या सीन है बैक एंड पे, आपको पता होगा, आपने कुछ गलत बनाया होगा, तो वो कह रहे हैं तो आप कर दें, उनसे टाइम ले ले। कह रही अच्छा चलें ठीक है। फिर ये हो गया। फिर उसने अगला जो डिजाइन बनाया उसमें भी गलतियां थी, फिर उन्होंने कहा इसको ठीक करें। उन्होंने तो कहना था, अगले उन्होंने पैसे देने। तो कर करा के ना 15 दिन उसने गुजारे, उसमें काफी सारी मिस्टेक्स करके मुश्किल से उन्होंने वो पोस्ट अप्रूव कर करके अपने उसके ऊपर लगाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम हमें कोई और बंदा देना, हमें अभी इसमें ना काफी ज्यादा गलतियां होती है, हमारा हमारा टाइम जाया होता है, तो हमें तो एक्सपर्ट बंदा चाहिए, हम पैसे दे रहे हैं तो हमें सही वाला बंदा चाहिए। तो उन्होंने उसको भी कह दिया कि आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, हम किसी और को रखेंगे। तो उसने उनको कहा कि आप मुझे 15 दिन के पैसे दें, जितने दिन मैंने काम किया है। अगर आपने पैसे ना दिए, मैं आपके सोशल मीडिया पेज पे जाके बुरे रिव्यूज दूंगी, ऑस्ट्रेलिया की उस वेबसाइट्स पे जाके लिखूंगी ये कंपनी से कोई प्रोडक्ट ना खरीदे, ये हो जाएगा। तो वो मुझे फोन करेंगे यार पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई यार, ये मेरा स्टूडेंट है, लड़की थी, कि वो आगे से ऐसे कह रही है। अगर आपने पैसे लेने भी है, पहली बात तो आपको पता है कि आप अभी स्टार्टिंग में आपने लेने ही नहीं थे, आपके डिजाइन ठीक नहीं है। अगर आपको वो सिखा रहे हैं तो आपको तो उनकी बातें माननी चाहिए कि यार चलो मैं एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ काम करी शुरू में ही, कुछ अर्सा फ्री में भी करूं, उनको मैं, मेरे मुझे उनकी समझ आ जाए, उनको मेरी आ जाए, तो फिर जाके काम चल जाएगा, फिर पैसे भी मांग लूंगी। तो अगर आपको नहीं एडजस्ट हो रहा, तो आप एट द एंड फिर भी आप आराम से टाटा बाय बाय करें। अगर आपने पैसे भी मांगे तो मांगे, लेकिन आप उनको तड़ियां लगा रहे हैं कि उसके बाद मैं ये कर दूंगी, उसके बाद मैं ये कर दूंगा, तो आप यहाँ पे बैठ के वैसे भी कर क्या सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, आप इस तरह के काम करेंगे तो आप उनकी नजर में आप तो नॉन प्रोफेशनल है ही हैं। मैं भी नॉन प्रोफेशनल बन गया। उन्होंने कहा होगा कि यार इनके जितने भी स्टूडेंट ना शायद ऐसे ही होते होंगे। मुझे तो स्टूडेंट्स का पता ही नहीं वो कैसे हैं, मेरे से पढ़ के चले जाते हैं ना, तो बाद में उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे तो ही ना पता।
अगर कोई इंसान चाहता है कि बस मैंने जो किया मुझे फौरन उसके पैसे मिलने शुरू हो जाए, पैसे इंसान को मिलते हैं अपनी स्किल्स के, लेकिन एक वक्त आता है और उसको मांगने का भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी से पैसे मांगना चाहते हैं तो मांगे, अगर वो नहीं दे रहा आप उसको छोड़ दें, आप उसके साथ काम ना करें। लेकिन आप उसको तड़ियां लगाएंगे ना, तो वो फिर उसके रैली में उसके जितने भी सर्कल में कोई और कंपनीज होंगी इस तरह, पाकिस्तान में अगर आप ये काम करेंगे तो आपको कोई दूसरी कंपनी जॉब नहीं देगी, क्योंकि उसको पता लग जाए ना कि यार इसने फलां कंपनी में इस तरह की तड़ी लगाई, तो वो जाहिर है क्यों वो कहेंगे कल को हमें भी तड़ियां लगाएगा, यार मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा। हालांकि अभी आपको जुमा जुमा 15 दिन हुए हैं, तो आप हो ना कि यार मुझे 5 साल हो गए, आई एम एक्सपर्ट डिजाइनर, तो मैंने 15 डिजाइन बना के दिया, मुझे तो पैसे चाहिए ही चाहिए। वो भी इस तरह नहीं करते, एक्सपर्ट डिजाइनर कभी ये काम नहीं करेगा, उसको पता है इधर से नहीं तो कहीं और से, ठीक है, शुरू में ही वो आपसे डील कर लेगा। तो बहरहाल कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तानियों को ना इसमें बड़ी ज्यादा वो होती है कि यार फ्री में हम क्यों काम करें, हालांकि अभी वो एक्सपर्ट भी नहीं बने होते। तो आपको अपने आप को फ्री में पेश करना है शुरू में लोगों के लिए, फ्री में काम करें, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये काम आप लोगों ने करना, फ्री वॉलंटियर काम करें। उसके बाद जो बिगिनर्स हैं ये आप अपनी सीवी में लिखेंगे एक्सपीरियंस की जगह पे, जब आप कहीं पे फ्री में काम करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन है, शौकत खाना में, पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चैरिटी पे चल रही होती है, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, यार मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने के लिए पॉलिटिशियंस की साइट्स मिल जाएंगी, आप किसी आपको जो सी पार्टी अच्छी लगती है आप उनसे रब्ता कर लेंगे, यार मैं आप लोगों के लिए, वो तो खुशी खुशी मानेंगे। उनको तो सोशल मीडिया वाले चाहिए ना जो उनकी पब्लिसिटी भी करते रहे, लोगों को कायल करते रहे, तो आप डिजाइन बना बना के उनको दे, आप कहेंगे आपने, लेकिन उनसे तय करना कि आपने मुझे बाद में एक्सपीरियंस लेटर देना कि मैंने आपके पास काम किया है। और बहुत सारी दुनिया है जिनका जिनका पेजेस ही नहीं, ब्यूटी सलोन्स हैं, दर्जी हैं, केक बनाने वाली छोटी छोटी बेकरियां हैं। क्या मैं अपने मोहल्ले की बेकरी बजाय कहूँ कि यार मैं आप लोगों के लिए डिजाइन बनाता हूँ, फेसबुक भी चलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आपने बाद में बस मुझे एक्सपीरियंस, अगर कभी कोई कॉल आए कि मैंने यहाँ पे काम किया, आपने कहना हाँ किया इसने एज अ डिजाइनर, तो वो कहेंगे नहीं करना, उनको क्या लगेगा, कहेंगे ठीक है करो। आप उनके लिए एक तो फ्री में एडवर्टाइजमेंट करें, तो फ्री काम करें, वॉलंटियर लिखें, उसकी एक्सपीरियंस वहां पे लिख दें। दूसरा है इंटर्नशिप, ऐसी इंटर्नशिप मिल जाए जिसमें कुछ पैसे मिले तो वेल एंड गुड, अगर ऐसी नहीं मिलती जिनमें कोई पैसे नहीं मिलते, फ्री वाली मिलती हैं, तो वो कर लें, वो अपने एक्सपीरियंस में लिखें, तो वो करें, वो 3 महीने की हो 6 महीने की हो। तो पहला जो 1 साल है ना वो आप लोगों का खज्जल ख्वारी का, इसमें कोई शक नहीं, उसके अंदर इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा स्ट्रगल पीरियड है, तो आपका स्ट्रगल का पीरियड। तो आप अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में शाम के टाइम नेटफ्लिक्स, हफ्ता इतवार, फजूल मेहमानों के साथ घूमने चले गए, ये सब मत करें। कभी कभी ये भी करें, लेकिन फ्री वर्क करें लोगों के लिए, ताकि जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी हो, पता भी लगेगा आपको कंपनीज में क्या क्या होता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, फ्रीलांसिंग। तो ये सारी चीजें वो लोग लिख सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस की जगह पर वॉलंटियर कहीं पे काम किया तो वो लिख सकते हैं 1 साल 6 महीने, ये लोग लिख सकते हैं 6 मंथ्स भी, क्योंकि ये बिगिनर्स है ना, ठीक है। आपने वॉलंटियर काम किया तो वो तो जिसने फ्री में कराना उसकी मर्जी ना, वो 6 महीने भी करवा सकता है, वो 3 महीने भी करवा सकता है, उसमें आपको कोई नहीं कहेगा कि यार इधर तुमने फ्री में काम किया तो 1 साल क्यों नहीं रुके, तो एक तो तुम फ्री में कर रहे थे तो ठीक है, तुमने 3 महीने भी कर लिया तो ठीक है, तुमने 6 महीने भी कर लिया तो ठीक है, तो ठीक है आप फ्री में कर रहे थे। इसी तरह आप इंटर्नशिप करें, आप 3 मंथ्स भी लिखते थे, मैं 3 मंथ्स इंटर्नशिप की है, मैंने 6 मंथ्स की है, मैंने 5 मंथ्स की है। और फ्रीलांसिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं आए आप फ्रीलांसिंग लिख दें, यार मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो लगेगा इंप्लॉयर को यार कुछ करता तो है ना, इसको डिजाइनिंग आती है, एक्सपीरियंस का खाना खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग ये भी लिख सकते हैं ओन बिजनेस, लिख सकते हैं। अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसने लिखा कि यार मैं प्रिंटिंग का बिजनेस करता हूँ, अब मुझे एक बंदा चाहिए जो लोगोज और फ्लायर या सोशल मीडिया की डिजाइनिंग करता हो, आपने अपनी सीवी में लिखा मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने उसको बुलाया, मैं उससे कहूँ यार आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपने ऑन बिजनेस लिखा तो अब इसको क्यों छोड़ना चाहते हो, तो आप कह देंगे अब मुझे इतना मुनाफा नहीं होता तो मैं जॉब करना चाहता हूँ। इन दोनों में रेलिवेंसी होनी चाहिए या रेलिवेंसी तो होनी चाहिए ना, वो बिजनेस वही होना चाहिए जो आपकी जॉब से रिलेटेड हो। प्रिंटिंग का इसलिए मैंने नाम लिया, प्रिंटिंग का बिजनेस ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया से ताल्लुक रखता है ना, फ्लैक्स ब्रोशर विजिटिंग कार्ड जो लोग प्रिंट करते हैं दुकानों पे, तो आप लिख दें अगर आपको बिजनेस है। ये ना हो ही ना, तो ये सब झूठ नहीं लिखना, ये बात याद रखिएगा, वो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अगर वो आपसे और आपने लिख दिया मैं प्रिंटिंग का बिजनेस, पूछेंगे रोटा मशीन क्या होती है, कितने साइज के पेपर प्रिंट हो सकते हैं वहां से, तो अगर आपने कभी देखी ही नहीं आपको क्या पता होगा, तो झूठ नहीं लिख सकते। वॉलंटियर्स में भी आपने लिखा ना कि चेयर मैंने ईदी वालों के साथ काम किया है, कि यार ठीक है मैं आपके डिजाइनिंग करके, वो पूछेंगे अच्छा कौन था उसका ऑनर, कौन आपको देखता था, किससे आप अप्रूव करवाते थे डिजाइन, कौन से उनके पेजेस पे लगते थे, आप कहेंगे फेसबुक इंस्टाग्राम, वो कहेंगे दिखाएं खोल के कौन सा डिजाइन में से आपने बनाया, तो आप दिखाने वाले बने, तब आपने ये सब यहाँ पे लिखना है, जब आपको लगेगा हाँ मैंने सच में ये सब कुछ किया हुआ है।
अच्छा ये आप कर सकते हैं यहाँ पे, वैसे मैं झूठ बोलना बच्चों को सिखाना नहीं चाहता, लेकिन बोल सकते हैं छोटा सा। वो ये है कि अगर मैंने ईदी वालों के साथ फॉर एग्जांपल 1 महीना काम कर लिया ना, और मुझे सब समझ आ गई यार वो कैसे काम करते हैं, और वहां मेरे 10-15 डिजाइन भी पोस्ट हो गए उनकी पेज पे कहीं पे, तो आप उसको 1 महीने के बजाय 3 मंथ लिख सकते हैं। ये कर सकते हैं आप। समझ तो आ गई होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आते पता होंगे उसका ऑनर कौन था, वहां पे कौन फेसबुक पेज चलाता, क्योंकि 1 महीना काम करने से भी इतनी चीजें पता लग जाती। तो 1 मंथ को 3 मंथ लिख दें, उसमें कोई मसला नहीं है। 6 मंथ कहीं पे जॉब किया, 6 मंथ मैंने कहा था ना नहीं लिखना कभी भी, जॉब अगर एक्सपीरियंस की तो उसको 1 ईयर लिख लें। पता तो होगा ना बैक एंड पे क्या चल रहा है, लेकिन उसको लास्ट जॉब पे मत लिखें। ये भी आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि आखिरी आखिरी जहां पे आप काम कर रहे हो, तो आजकल पाकिस्तान में ये ट्रेंड चल पड़ा हुआ है, बाहर तो पहले से चलता है। वो आपके लास्ट एम्प्लॉयर को कॉल करते हैं, फोन करते हैं, उनसे पूछते हैं ये बंदा कैसा है, आपके पास काम करता है, 1 महीना काम किया, ये पोस्ट थी, वो कहेगा 1 महीना, ये तो 6 महीने काम किया था इसने, झूठ कैसे लिखा हो? तो वहां से आपका पहला झूठ पकड़ा जाएगा। तो ये काम आपने तब करना है जब आप लिखे हो ना कोई 5 एक्सपीरियंसेस, उसमें से रिसेंट वाले पे नहीं लिखना, वो तो सच्चा लिखना है, सेकंड सेकंड लास्ट भी सच्चा लिखना है। आखिरी 3 है ना, उनमें आप घपला कर सकते हैं, क्योंकि आपने लिखा ना मैंने 2011 से 2014 3 साल मैंने नेस्ले में काम किया है, तो चाहे आपने वहां 1 साल किया हो, 1 साल 2 साल आप वेले घूमते रहे हो, तो वो 1 साल जो काम किया आपको उसका सारा पता है। लोगों को कोई नाम नूम पूछेंगे आपको याद होगा, फलां जगह उनका ऑफिस है, बस। वो 10 साल पुरानी कंपनी में आपको फोन नहीं करेंगे कि यार एक बंदा आया था, तो क्या आज वो उसने वाकई 3 साल काम किया था, ऐसी इतनी ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। बस लास्ट एम्प्लॉयर को वो कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि 10 साल पहले वाले को अगर वो फोन करेंगे, वहां पे मैनेजर भी चेंज हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका, तो आप भी कह सकते हैं यार मैं जब काम करता था, तो वो उस टाइम तो मुश्ताक साहब होते थे, अब तो वो है ही नहीं, है ना, आप भी कह सकते हैं ना। तो देयर आर चांसेस, ठीक है। तो अच्छा, फ्रीलांसिंग में आप ये लिखेंगे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, वो भी अगर आप करते हैं तो ठीक है। अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई आपका कजन आपका भाई कोई करता है, तो ये कह लें उसका अकाउंट का आपको पता होना चाहिए कि यार ये करता है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग करता है, ठीक है। तो आप फ्रीलांसिंग लिख दें मैं करता हूँ। जब वो आपसे सवाल पूछेंगे ना, तो आप वहां पे कह दीजिएगा यार मैं डायरेक्टली तो फाइवर पे काम नहीं करता, लेकिन मेरे भाई का अकाउंट है, तो जो ऑर्डर्स आते हैं ना, तो मैं उसमें उसकी हेल्प कर देता हूँ, मैं उसके डिजाइन बनाता हूँ, उसके लिए काम करता हूँ, तो दैट्स इट, फाइन। जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आप खुद ही कर रहे हो, तो आप किसी फ्रीलांसर के साथ भी काम कर, तो उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता, किसी को पता भी नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है। आपने वैसे दिखा देना कि यार ये चीजें मैंने बनाई हुई हैं, बेशक किसी को किसी कंपनी के लिए नहीं बनाई, फ्रीलांसिंग बनाई, तो आपके पास कहीं पोर्टफोलियो पड़ा हो। इसलिए मैंने कहा था कि हमारी 4 वर्कशॉप्स होंगी, एक वर्कशॉप जो सबसे एंड पे होगी, उसमें मैं बताऊंगा पोर्टफोलियो बनाते कैसे, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के बारे में। वैसे जो हमारे कोर्सेज करके जाते हैं बच्चे, मैं उनको बता चुका हूँ पोर्टफोलियो क्या होता है, बनाना जरूरी है, आपके बनने हुए डिजाइन पड़े होंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि एक्सपीरियंस लिखना कैसे है और क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से हम लोग एक गूगल पे जाते हैं और एक सर्च है। जब मैं रिक्रूटर था ना, अभी भी जो रिक्रूटर है वो यही काम करते हैं, जब मैं रिक्रूटर था मैं भी यही काम करता था। एक सर्च है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन सर्च। वैसे तो हमने सारी जिंदगी गूगल पे सर्च किया हुआ है, कुछ भी सर्च करते हैं हम लोग, लेकिन बुलियन सर्च एक अलग किस्म की सर्च होती है। रिक्रूटर्स ये वाली सर्च करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले बता दूं बुलियन सर्च क्या है, उसके बाद वो लोग चीजों को सर्च करते हैं जी। अब मेरे पास एक रेक्विजिशन आई है, मैं आपको एग्जांपल देने लगा। मेरे पास एक रेक्विजिशन आई, रेक्विजिशन का क्या मतलब है? मतलब मेरी कंपनी ने, अब कंपनी के अंदर एक एचआर डिपार्टमेंट होता है जिसने हायरिंग करनी होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब कंपनी के अंदर एक रिक्वेस्ट आई है कि यार हमें वीडियो एडिटर चाहिए एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, कि समटाइम्स हमें वीडियोस बनानी होती हैं, बार बार बाहर से वीडियोस बनाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, तो हम एक वीडियो एडिटर ही हायर कर लेते हैं 50-60 हज़ार महीने का, तो हमने 5-10 वीडियो हर महीने ही बनानी होती, तो क्यों ना हम हायर कर लें। तो रेक्विजिशन आ गई, उनको वीडियो एडिटर चाहिए, अपने एचआर डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा है। अब एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले तो देख लेगा अगर रेफरेंस में कंपनी में किसी के पास किसी का जानने वाला है, उसको बुलाएगा कि अपनी सीवी भेजो, फिर उसका इंटरव्यू करेगा, अगर वो काबिल हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो भी फारिग। ये नहीं कि सिर्फ सिफारिश में उसको जॉब मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। वीडियो एडिटर एक एक्सपर्ट बंदा ही होता है जिसको वीडियो एडिटिंग आती हो, तो हर बंदा तो नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद फर्ज करें कंपनी ने कहा ठीक है अब हमें वीडियो एडिटर चाहिए, वीडियो एडिटर को प्रीमियर प्रो आना चाहिए, ये हमें एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने बता के भेजा, इसको रेक्विजिशन कहते हैं। उसमें लिखा होगा कि उसको प्रीमियर प्रो आना चाहिए, उसको आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए, ये दो तो टूल्स हो गए, ठीक है। अगर उसने कंपनीज के प्रोमोज कभी बनाए हो
तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट एग्जेक्टिव या एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर या एडवर्टाइजमेंट मैनेजर के तौर पर कहीं पे जॉब करता रहा हो तो फिर और भी अच्छा है। ये सारा कुछ रिक्विजिशन में लिखा होता है, वो डिपार्टमेंट एचआर को बता रहा है यार ये चीजें बंदे में होनी चाहिए। ठीक है, कंपनीज के प्रोमोस बनाता हो क्योंकि हमने प्रोमोस बनाने। अगर उसको एनिमेशन भी आती हो तो वेल एंड गुड, तो आफ्टर इफेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत एनिमेशन भी जिसको आती हो चलो वो काम कर ले। उन्होंने फिर साथ ही लिख दिया अगर उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती हो यार फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए, क्योंकि यूट्यूब पे जब हम वीडियो लगाएंगे तो थंबनेल होंगे, फिर किसी डिजाइनर को थोड़ी बुलाएंगे, तो वही कर लेगा अगर फोटोशॉप भी आता है तो। हालांकि चाहिए तो वीडियो एडिटर, लेकिन रिक्विजिशन में लिखा हुआ कि भाई फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर भी आना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा बंदा जिसको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों मिक्स आती है। 50 60 70 80,000 तक इसकी सैलरी जा सकती, 90,000 भी जा सकती, क्योंकि दो स्किल्स आती हैं। ठीक है, अब ये सब जब किसी के पास लिखा हुआ ना, अब ये कंपनीज क्या करेंगे, ये बुलियन सर्च करेंगे। बुलियन सर्च पाकिस्तान में एक वेबसाइट है, उसका नाम है rosie.pk, उस पर भी हो सकती है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ rosie.pk, और लिंक्डइन पे हो सकती है। इसलिए लिंक्डइन पे अगर आप हैं ही नहीं तो आप उस लिस्ट में ही नहीं, और इसके अलावा गूगल पे भी हो सकती है। ये कैसे होती है अभी दिखाता हूँ आप लोग। बुलियन सर्च क्या है? बुलियन सर्च का मतलब ये है कि कंपनी का एचआर कहेगा अच्छा यार अंदर से तो कोई भी नहीं मिला, तो हम सर्च करते हैं rosie.pk पे। कुछ लोगों ने अपनी सीवीज अपलोड की होती हैं, सर्च करते हैं उनमें से कोई मिल जाए जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो ऐड नहीं लगाना पड़ेगा, ऐड से बच जाएंगे। ऐड के पैसे हैं ना, अखबार में ऐड देंगे तो उसके पैसे हैं, rosie.pk पे ऐड लगाएंगे तो पैसे हैं। लिंक्डइन वैसे फ्री है लेकिन उसका भी प्रीमियम वर्जन होता है, लेकिन वो ऐड लगाने से पहले सोच सर्च कर, वो कहते हैं अच्छा यहाँ पे सर्च करते हैं, लिंक्डइन पे सर्च करते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। अगर तो हमें वैसी सीवी मिल गई किसी ने अपलोड करके रखी हुई, उसको बुलाते हैं और काम चल गया तो पैसे बच जाएंगे। तो अगर आपकी इन तीनों पे सीवी ही नहीं है, आपने कभी पहली बात सीवी बनाई ही नहीं, और अगर बना ली और इन तीनों पे सीवी पड़ी ही नहीं हुई, तो आप तो उस लिस्ट में 80 वाली लिस्ट में भी नहीं है। 80 और 20 वाला था ना, आप उन दोनों में है ही, आप तो है ही, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते उनकी नजर में, पहली बात है। फिर वो जब अगर ऐड लगाएंगे तो अगली बात है ना, अगर ऐड लगाएंगे तो आप अप्लाई करेंगे तो एक कहानी अलग। लेकिन अगर वो ऐड ही नहीं लगा रहे और आप अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो फिर ये सर्च में आपकी सीवी तब आएगी जब यहाँ पड़ी होगी। अब अच्छा, यहाँ पे जिसकी सीवी पड़ी हुई उनमें से किस किस की सीवी आएगी, वो बुलियन सर्च के जरिए होता है। rosie.pk की मैंने भी सीवी अपलोड कर दी, क्या मेरी सीवी इस कंपनी के पास जाएगी सर्च में, ये अहम क्वेश्चन। लिंक्डइन पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई, क्या मेरी सर्च में आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं। गूगल पे क्या मेरा सर्च में आएगा कि नहीं, ये जो है हम देखेंगे अभी ये कैसे होता है। अच्छा, इसके बाद ये कहानी अब यहाँ पे खत्म होती है। बुलियन सर्च बताने लगा हूँ कि क्या होती है, उससे पहले एक और बात है। अगर हमने अप्लाई भी कर दिया ना, उनके पास 100 सीवी है, तो उनमें उनमें से उन्होंने 80 अलहदा कर दी और 20 अलहदा कर दी थी कि यार ये वालों को हम कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। लेकिन फेलियर भी हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट का कि 20 के 20 मस्त अंडे आ जाएं और वो उनका इंटरव्यू लेकर उनको कोई भी पसंद ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे 80 सीवीज पड़ी हुई हैं, उनका अगला ऑप्शन होगा ना कि इनमें से और किसी को बुलाते हैं। सही है, तो अभी इनमें से और किसी को बुलाएंगे ना तो वो कहेंगे यार अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम एक सर्च करते हैं। अब 80 सीवीज तो मैं खोलने वाला नहीं हूँ, तो मैं एक सर्च करूंगा, उस सर्च को हम लोग कहते हैं बुलियन सर्च। अब वो सर्च क्या होगी, वो सर्च ये होगी कि मैं कीवर्ड लिखूंगा कि यार मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसकी सीवी में वीडियो एडिटिंग का लफ्ज भी मौजूद हो। ये बुलियन सर्च है, आप जरा गौर से इसको देख लें। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का लफ्ज भी मौजूद हो, लाहौर से वो ताल्लुक रखता हो, और फोटोशॉप का लफ्ज भी मौजूद हो। कहा था ना मैंने एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, यार फोटोशॉप भी आता हो तो अच्छा है। तो ये 4 लफ्ज जिसके अंदर सीवी में हैं, वो सीवी मुझे निकाल के दी जाए। ये वो गूगल को भी कह देगा, गूगल का जीमेल फिल्टर कर सकता है, वो सारी सीवियों को पढ़ भी सकता है, उनमें से छांटी भी कर सकता है। वो 80 में से निकाल देंगे यार 2 ही सीवियां ऐसी हैं जिनमें ये चारों लफ्ज पाए जाते हैं, तो आप 78 सीवी में आ गए अगर आपकी सीवी में फोटोशॉप का लफ्ज ही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। आप एक बहुत अच्छे वीडियो एडिटर हैं, लेकिन आपने फोटोशॉप नहीं डाला क्योंकि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की सीवी आप समझ रहे थे यार ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी मांगनी, तो आपने शायद आज, अभी आप वीडियो एडिटर हैं, 2-3 साल पहले भी आप वीडियो एडिटर थे, लेकिन उससे 3-4 साल पहले आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी जानते थे, आपने कहीं पे फोटोशॉप का भी काम किया हुआ, लेकिन आपने अपनी सीवी में नहीं लिखा, आपको जरूरत ही नहीं पेश आई, या उस तरह की सीवी लिखी। शुरू में मैंने दिखाया था ना एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं लोग, वो एक लाइन में लिख दिया, मैंने दो साल दुबई में काम किया, मैंने 1 साल डालडा में काम किया, मैंने 3 साल नेस्ले में काम किया, उन सब में ये लफ्ज ही नहीं है।
एडवर्टाइजमेंट भी नहीं है, फोटोशॉप भी है ही, क्योंकि डिटेल नहीं ना लिखी हुई, तो आप सर्च में ही नहीं आ रहे, खत्म हो गई ना आपकी कहानी। तो इसलिए भी आप साइड पे हो जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि डिटेल लिखें। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बुलियन सर्च क्या होती है, जरा गूगल पे करके देखते हैं। ये आप लोगों को, आम लोगों को नहीं पता ये कैसे करनी होती है, अब मैं आपको बता दूं। देखिए गूगल के ऊपर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स डालने, मैं कह रहा हूं मुझे चाहिए वीडियो एडिटर इन्वर्टेड कॉमर्स, ये लफ्ज होना चाहिए। एंड AND बड़ा लिखना है, ये गूगल को हम बता रहे हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स फोटोशॉप इन्वर्टेड कॉमर्स, ये भी लफ्ज होना चाहिए। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स एंड कनाडा, कि भाई एक इंसान जो वीडियो एडिटर भी उसकी सीवी में हो, फोटोशॉप भी उसकी सीवी में हो और कनाडा भी उसकी सीवी में हो। 3 लफ्ज लिखे, दरमियान में एंड भी लिखा है। तो गूगल की नजर में ये वाला वर्ड एक वर्ड है वीडियो एडिटर, क्योंकि इसके इर्द गिर्द मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, ये 2 वर्ड नहीं है। पूरा वर्ड अगर किसी सीवी में होगा तो वही आएगी। फिर एक वर्ड ये है फोटोशॉप, अगर ये पूरा वर्ड किसी सीवी में होगा तो वो, और एंड कनाडा, ये तीनों चीजें एक सीवी में होंगी तो वो हमें दिखा दी जाएंगी। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे सामने चीजें खुलना शुरू होंगी। अपवर्क की प्रोफाइल आ गई, इंडेड की आ गई, ये देखें नीचे आना शुरू हो गई। अगर आगे हम लोग और भी लिख दें ना, मैं कहूँ यार मुझे लिंक्डइन से ही लोग चाहिए, तो मैं आगे एंड लिख दूंगा, यहाँ पे लिंक्डइन लिख दूंगा। ये ठीक है। तो एक 130 फॉलोअर्स हैं इसके, ये है कोई बंदा, ये है कोई बंदा। ये नीचे गूगल हमें बता भी रहा है कि भाई इसकी प्रोफाइल में फोटोशॉप भी है, वीडियो एडिटर भी है, कनाडा भी है। तो हमारा काम चल गया ना, हम कहेंगे अच्छा यार इस बंदे को खोल के देखते हैं कौन है ये, इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना जरूरी है, आने वाले अगले लेक्चर में बताऊंगा जब हम जॉब हंटिंग की वर्कशॉप करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा देखें कितनी जबरदस्त सीवी निकली। वीडियो एडिटर, उसने लिखा हुआ है अप्रैल 2020 से लेके प्रेजेंट आज तक मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पहले जो मैंने आपको सीवी बताई थी ना, उसमें उल्टा लिखा हुआ था ना, मैंने बताया दिखाया था ना आपको कि कुछ लोग उल्टा लिख देते। तो पहले आपने सबसे प्रेजेंट वाला लिखना है कि अभी तक आप वहीं काम कर रहे हैं। 3 साल और 9 महीने उसको हो गए हैं, टोरंटो में एंटोरियो में काम करता है। स्किल्स देखे उन्होंने लिखी है, एक्सपोर्ट ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्किल फाइल मैनेजर वगैरह वगैरह। सी मोर पे क्लिक करके हम डिटेल भी देख सकते हैं। तो ये तो नहीं ना उसने खाली लिखा वीडियो एडिटर इन कैनेडा 2 साल। पाकिस्तानी तो इस तरह एक्सपीरियंस लिखने, ऐसे नहीं लिखना वरना तो आप सर्च में ही नहीं आएंगे। उसके बाद उसके पहले उससे उससे पिछली जॉब क्या थी, सीनियर वीडियो एडिटर। उससे पिछली क्या थी, असिस्टेंट एडिटर एंड एडिटर। तो सारी जॉब्स एक दूसरे के साथ एक तो मिलती जुलती हैं। और अब मैं सोचूंगा यार इसने फोटोशॉप कहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर से देखते हैं कि इसने आखिर फोटोशॉप लिखा कहाँ हुआ। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स यहाँ पे भी तो कहीं पे भी नहीं है। एक्सपोर्ट ऑपरेशन, ये तो प्योर वीडियो एडिटर है। ठीक है, नीचे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एडिटर मैनेजिंग ग्रेडिंग, ठीक है इसमें भी नहीं है प्योर। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे भी कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको नीचे चलते नीचे चलते नीचे चलते हमें समझ नहीं आ रही यार इसमें फोटोशॉप कहाँ लिखा है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F दबाते हैं फाइंड के लिए और यहाँ पे लिखते हैं फोटोशॉप। ठीक है, वो बता रहा है हमें कि एक जगह पे लिखा हुआ है। नीचे आते हैं, कहाँ लिखा है, वेयर इज द फोटोशॉप। नहीं सर्च कर रहा, नहीं यहाँ पे ऊपर आ रहा है लेकिन सर्च में नहीं आ skills में हो रहा। लेट मी चेक कि कहाँ पे आएगा, स्किल्स में हो शायद। टू 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 नहीं नहीं, इसको हाईलाइट तो करना चाहिए था। बहरहाल एनीवेज ये हो सकता है स्किल्स में हो। तो देखिए अगर आपके एक्सपीरियंस में भी नहीं है तो अपने वर्ड्स उसके अंदर डाल लें। अब ढूंढते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे है। अब तो है ही नहीं। चलें दूसरी सीवी देखते हैं। अच्छा इस सीवी को देखते हैं, इसमें क्या क्या है। वीडियो एडिटर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, कलर करेक्शन, वीडियो एडिटिंग एंड, अच्छा ये इसी तरह ही लोग सीवीज देख रहे होते हैं। तो तुम्हें फोटोशॉप नहीं ना मिला बाहर डायरेक्टली, तो हम ये दूसरी सीवी देख रहे हैं। अच्छा मैंने आपको क्या कहा था, मुझे सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए। तो देखें अभी उसकी लास्ट जॉब क्या है, वीडियो एडिटर की। 6 साल हो गए, 2017 से प्रेजेंट, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ठीक है, ये सारे काम करा, प्रीमियर भी लिखा हुआ उसने, आफ्टर इफेक्ट भी लिखा है, वीडियो एडिटिंग, कलर करेक्शन। इसको कहते हैं वैरायटी ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड्स आप ज्यादा डालेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं सोचूंगा कि यार अच्छा इसने ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं लिखा लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग करता रहा, इसका मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग ही करता होगा। ईमेल मार्केटिंग करता रहा है, फेसबुक मार्केटिंग करता रहा है, गूगल एडवर्ड्स, पेड सर्च कंपेन्स वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए ये हमें बेनिफिट्स दे रहे हैं। और फोटोग्राफी करता रहा है,
अगर फोटोग्राफी चाहिए होता, अगर मेरे मैनेजर ने मुझे फोटोशॉप की जगह फोटोग्राफी कहा होता, तो ये वर्ड बहुत बेनिफिट देना था और ये सर्च में आ जाना था। इसी तरह इन लोगों ने फोटोशॉप भी कहीं लिखा होगा, तो क्योंकि ये सी ऑल और नीचे सी ऑल और ये सब हम खोल खोल के देखेंगे ना, तब हमें मिलेगा कि कहीं ना कहीं इन्होंने ये सब कुछ लिखा होता है, तब ही वो सर्च में आता है। ठीक है, सो आप लोगों ने भी इस तरह से डिटेल लिखनी है। आपने कहीं पे थोड़ा सा भी काम किया है ना, उसको बढ़ा के लिखें। अगर आप कहीं पे शेफ थे तो आपको चिकन कढ़ाई आती तो वो लिखें, ये ना लिखें मैं पीसी होटल में शेफ था, दैट्स इट। ये एक बहुत ही बुरा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल है। तो ये लिखें मैं पीसी होटल में शेफ था। अब मैं यहाँ पे लिख के बताने लगूंगा किस तरह से लिखना चाहिए। पीसी होटल में मैं शेफ था, मुझे कढ़ाई गोश्त बनाना आता है, मुझे थाई आती है, मुझे इटालियन आता है, मुझे चाइनीज आती है, मुझे मैक्रोनी बनानी आती है, सारा कुछ लिखें। क्योंकि लोग ये सर्च कर सकते हैं ना भाई, जिसको बिरयानी बनानी आती हो और वो लाहौर में हो और शेफ हो, वो हमें गूगल निकाल के दे दे। तो अगर आपने बिरयानी लिखी ही नहीं, बल्कि आपको आती है लेकिन आपने नहीं लिखी, पीसी होटल में आप बिरयानी बनाते नहीं, तो आप उस सीवी की लिस्ट में हैं ही नहीं, उस सर्च में ही नहीं। तो वो सब कुछ जो आपको आता है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किया, वो सारा कुछ आप लोग अपनी सीवी में लिखा करें। लिखना जरूरी है। तो कैसे लिखना है एक्सपीरियंस, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं हूं इस वक्त, लास्ट चीज है ये हमारी, उसके बाद हम सीवियां खोल खोल के देखेंगे। ठीक है, मैं हूं इस वक्त वीडियो एडिटर, ऐसे लिखना है अपने एक्सपीरियंस। वीडियो एडिटर लिख दिया, आगे लिखें कंपनी का नाम, स्पेस देके एबीसी कंपनी, उसके नीचे छोटा सा ब्रैकेट में लिखें 2021 से प्रेजेंट, 2021 से लेके अभी तक मैं ये काम कर रहा हूं। अपनी सीवी में लिंक ब्रेक नहीं होने देना, ये भी याद रखना आपने। लिंक ब्रेक का मतलब क्या है कि आपका हर चीज हर साल काउंट हो रहा है सीवी में। 2006 में अगर मैंने मैट्रिक किया था ना, तो 2009 से 2013 तक मैंने बीबीए किया है, टाइमलाइन बन रही है। 2013 से 2015 तक मैंने एमबीए किया है, टाइमलाइन बन रही है। अगर मैंने एक्सपीरियंस में कहीं पे लिखा ना वीडियो एडिटर के बाद मैंने नीचे लिख दिया फिल्म मेकर असिस्टेंट, अब वो सारी इंडस्ट्री एक ही जैसी है, ये भी याद रखिएगा। फिल्म मेकर असिस्टेंट लिख दिया मैंने, तो इसको मैं लिख देता हूँ यार, अच्छा 2014 से लेके, ये 2021 से शुरू किया था ना, तो 2020 तक तो मैं ये काम करता रहा हूँ। 2021 से मैंने वो शुरू कर दिया, लिंक जोड़ के रखना आपने। 2014 में जब आपने ये लिखा ना, तो वो सोचेंगे यार 2013 से 2015 तक तो आप एमबीए कर रहे थे, ये आपने कब शुरू कर दिया? इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इसका जवाब होना चाहिए आपके पास, या तो इसका जवाब हो, या फिर आप यहाँ पे 14 नहीं लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे। या तो आपका जवाब होगा, या तो आपका जवाब होगा कि सर, अगर वो पूछेंगे इंटरव्यू में कि भाई मैंने पार्ट टाइम शुरू की थी जॉब, जैसी मेरी स्टडी कंप्लीट हुई अगले साल से फिर मैं फुल टाइम हो गया। शुरू में उन्होंने मुझे कहा था आप शाम को आते रहे, तो इसलिए मैं 2014 से ज्वाइन किया, दिन में मैं एमबीए कर रहा था लेकिन शाम को मैं जॉब शुरू कर दी थी। तो एक आंसर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है यार, आप कहते हैं यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2015 से 2018, अगली जॉब आपने 2021 में शुरू की, तो दरमियान में क्या हुआ 3 साल? ये सवाल लाजमी आएगा इंटरव्यू वाले दिन कि 2015 में आपने एमबीए किया, 2018 तक आपने जॉब की, ठीक है, फिर 2021 से अभी आप जॉब करें, ये 2018 से और 21 में दरमियान में क्या हुआ? बम फट गया था, या आप इंडिया चले गए, या कश्मीर फतह करने चले गए, क्या हो गया आपने बताना है। तो यहाँ पे आप क्या आंसर दे सकते हैं? अगर आप बिल्कुल वेले थे, फर्ज करें आपकी जॉब चली गई और आपको नई जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं कहना कि यार मेरे पास नौकरी नहीं थी 3 साल और मैं माँ बाप के रोटियों में पल रहा था और वेला बैठा हुआ था और कुछ भी नहीं करता था, क्या कहेंगे? बिजनेस। सही है, दैट इज अ गुड आंसर। बिजनेस कह सकते हैं, फ्रीलांसिंग कह सकते हैं, तो दरमियान में लिख भी सकते हैं कि भाई मैंने उन 3 सालों में अपना बिजनेस शुरू किया लेकिन नहीं चला, फिर दोबारा जॉब शुरू कर दी, या मैं फ्रीलांसिंग करता था, वो भी मेरा मुझे नहीं पसंद आया, या काम नहीं चला, मैंने फिर ये वाला काम शुरू। तो कुछ ना कुछ आपने बताना है। फीमेल्स कह सकते हैं मेरी शादी हो गई, तो मेरे नए ससुराल वाले नहीं मानते थे शुरू में, तो 2-3 साल में एडजस्ट कह सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ये झूठ नहीं है, होता है पाकिस्तान में ना। तो एचआर को इतना पता है कि ठीक है, नई नई शादी होती है तो जल्दी जल्दी फॉरन फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है। लड़कों का ये सीन नहीं है कि भाई मेरी शादी हो गया मैं 2 साल इंजॉय करना चाहता हूँ, नहीं ऐसे नहीं। फीमेल्स का होता है कि ठीक है, मैरिज के बाद आपको लेवरेज दिया जाता है। बच्चे भी होते हैं ना, कोई 2-3 साल फीमेल्स के, वो कहते हैं कि 4-5 साल बाद में 5-5 साल का गैप आया होता है फीमेल्स की सीवी में, इट्स ओके, लेकिन मेल्स की सीवी में इतना बड़ा गैप नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपने लिंक बनाना है अपनी, हमेशा अपनी लास्ट डिग्री के बाद से अपना एक्सपीरियंस शुरू करें, उससे पहले से ना करेंगे अच्छा यार मैं तो 2011 से शुरू हो गया था, 2011 से 2013। अगर ये करना है तो फिर आप नीचे इधर ही लिख दें पार्ट टाइम,
ताकि ये ना हो कि वो उधर पढ़ के आपकी सीवी को फारग करा देंगे, यार इसको 80 सीवी में डालने, झूठ बोला हुआ है। वहां पे लिखेंगे यार ये मैं पार्ट टाइम काम करता था, करते हैं ना लोग अपना खर्चा उठाने के लिए। तो आपका दिल करता है कि इसको भी सीवी में डालना, तो डालें। मैं वो बता रहा था ना कि एक लव्स इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है कि यार फिल्म मेकिंग से पहले, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात था, जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त मैं एक ऐसी और जॉब करता था जो कि मुझे जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं वेटर था, मैं कहता हूँ मैं वेटर था पिज्जा हट पे, तो क्यों ना लिखूं मैं। इंपॉर्टेंट बात है ये आपके जर्नी को बता रही है, ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं कि भाई आप दिन में पढ़ते थे, शाम को आप अपने खर्चे पूरे करने के लिए आप वेटिंग का काम कर रहे, वेटरिंग का काम कर रहे, पिज्जा हट में जॉब कर रहे। सीवी का आपकी आज की जॉब के साथ इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। उनको तो वीडियो एडिटर चाहिए, तो लोग ये निकाल देते हैं शर्मो शर्मी में, या फिर रेलिवेंट नहीं है तो इसलिए निकालें, या छोड़ो पर हमने क्यों लेकिन आप लिखें। ये आपकी इंथुजिज्म को, आपकी मेच्योरनेस को जाहिर करता है कि यार कितना ही इंसान है दिन में पढ़ता था, शाम को काम करता था। इसका मतलब उस वक्त इतनी मेहनत करता तो आज कितनी करता होगा। सो ये चीजें भी एम्प्लॉयर के दिमाग में थी, इसमें भी लिखेंगे यार मैं उसमें कस्टमर को सर्व करता था, उसके अंदर हम लोग, मैंने किचन में भी काम किया, मैं पिज्जा की डो बनाता रहता था। और एडवर्टाइजमेंट का ऐसे लिख दें, एडवर्टाइजमेंट इससे मिलती जुलती ना, ऐसे लिख दें मैं एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में 1 महीना मैंने साथ में काम किया, तो इसमें भी डिटेल लिखें। इसमें ये तो है ना कि कस्टमर रिलेशनशिप थी, तो आज मेरे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को एनिमेशन और वीडियो बनानी, वहां पे भी कोई कस्टमर आएंगे किसी के साथ हमने लेना देना है, तो हम कहेंगे यार उधर इतना अच्छा वेटर बना हुआ था तो लोगों के साथ अच्छा काम करता था, तो यहाँ पे भी अच्छा ही करेगा, इसको तो जिंदगी का उतार चढ़ाव पता है सारा कुछ। तो ये सीवीज के अंदर जितना ज्यादा लिखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशिएंट है। तो ज्यादा से ज्यादा डिटेल लिखें, लेकिन वो पहला वाला किस डीएच, कीप इट सिंपल बट डोंट हाइड योर अचीवमेंट। तो जो आपने अचीव किया उसको नहीं आपने हाइड करना, चाहे वो छोटी बात है आपके लिए, लेकिन हो सकता है उनके लिए वो बड़ी बात। ओके जी, अगली बात एक्सपीरियंस के ऊपर ही हम चल रहे हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे आपको समझ आ गई। लेटेस्ट पहले लिखना है, उसकी डिटेल भी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे बैक 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 क्लिक करके इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, एक ही दो सारा मिटा देता हूँ जी। ठीक है, वापस आते हैं। अब लिखना कैसे, वीडियो एडिटर। अगर मैं इस वक्त वीडियो एडिटर हूं तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा, ठीक है जी 2021 से प्रेजेंट अभी मैं ये काम कर रहा हूँ। कंपनी का नाम ऊपर लिख देंगे एबीसी कंपनी। उसके बाद बुलेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे कहानियां भी नहीं शुरू कर देनी, कीप इट सिंपल वाली ऑप्शन पे भी आना है, और डोंट हाइड योर अचीवमेंट। तो पहला बुलेट, दूसरा बुलेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 से ज्यादा लाइनें मत लिखे। मैंने आज ही एक सीवी देखी, उन्होंने 15 लाइनें लिखी। तो ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते यार, जाहिर है वो रिक्रूटर भी फिर आ जाते हैं, इतना कौन पढ़, छोड़ो। ठीक है, तो 5 में आप डिटेल में लिखें। आप यहाँ पे बताएं कि आई मेक प्रोमोस फॉर आवर कंपनी। ठीक है, एबीसी कंपनी के लिए मैं प्रोमो बनाता हूँ। वी यूज एनिमेशन फॉर क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे देखें मैं जानबूझ के इस तरह के लफ्ज लिख, एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, एनिमेशन भी आ गई, क्लाइंट भी आ गया। वो कहीं पे कुछ सर्च करेंगे, ये लफ्ज हमारी सीवी में होने चाहिए ताकि वो सर्च में तो आए ना। तो वही मेक एनिमेशन, वी यूज एनिमेशन फॉर क्लाइंट एडवर्टाइजमेंट। आई हैंडल ब्रांड एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। या अगर आप मैनेजर है तो ये लिख सकते हैं, अगर आप मैनेजर नहीं है तो आई एम पार्ट ऑफ द टीम ऑफ ब्रांड एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ब्रांड एंड मार्केटिंग को सर्च करा होगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है ना, वीडियो एडिटिंग प्रोमोस। तो ये वो कोई सर्च करा होगा तो उसमें भी आप आ जाएंगे, ब्रांड एंड मार्केटिंग भी आपने लिख दिया। ठीक है, ओके। सोशल, ओके, वी मेक वीडियोस फॉर सोशल मीडिया। ठीक है, ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। अब आपको लगता है यार मुझे तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, और मैं कह सकता हूँ कि वीडियो एडिटर से पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर था, लेकिन वीडियो एडिटिंग की जॉब है तो उससे मैं मिलता जुलता काम करना चाहता हूँ। तो मैं सेकंड जॉब, या उससे पहले की हमारी जॉब, अगर फर्ज करें किसी कंपनी में ना, ग्राफिक डिजाइनर की भी थी, लेकिन उधर हम लोग सोशल मीडिया के लिए डिजाइनिंग करते थे। तो आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सोशल मीडिया मैनेजर या सोशल मीडिया मार्केटर भी लिख सकते हैं। ये सेकंड जॉब आ गई। इसके नीचे लाइन, इसके आगे XYZ कंपनी, और ये आपने ऊपर 2021 से वो शुरू की थी, 2018 से 2021 ये लिख देना है। अब इसमें आप लोगों ने ये वाली चीजों से हटके थोड़ी सी डिफरेंट चीजें लिखनी। वी मेड डिजाइंस फॉर
सोशल मीडिया पेज। अब सोशल मीडिया तो ऊपर भी आ गया तो ठीक है, लेकिन डिजाइन का वर्ड नहीं ना, ऐसा डिजाइन आ गया। फिर आप नीचे लिखेंगे वी यूज, मैं अब नीचे जगह नहीं तो यहीं लिख रहा हूँ, वी यूज फोटोशॉप फॉर फेसबुक मार्केटिंग। ये भी एक नया लफ्ज आ गया, फेसबुक मार्केटिंग। तो कोई ये सर्च कर रहा होगा तो वो आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो इस तरह से हम 4-4 5-5 लाइनों में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, लफ्जों के साथ अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, शेयर करेंगे, और अपनी अपनी इंडस्ट्री में ही रहना है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और पहले वाले लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ सीवीज देखेंगे और देखेंगे इनमें क्या क्या गलती है और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 चीजें और है, तो यहाँ से ही शुरू करेंगे और फिर यहाँ से आगे मूव करेंगे। लेट्स टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। ओके, भूल गया था मैं। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग 3 तरह की सीवीज बना के रख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग 2 तरह की बना देते हैं। अब एक क्या है, क्या ठीक है, इसमें मैं ज्यादातर यही लिखूंगा, मैंने एक कंपनी में काम किया ना एज अ वीडियो एडिटर, 2 साल मैंने ऐसे काम किया। फिर उससे पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर था एक कंपनी में, उससे पहले भी मैं ग्राफिक डिजाइनर था। तो इस तरह पता लग रहा है कि असल में आप ज्यादातर ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन इस वक्त आप वीडियो एडिटर हैं और आप अब ये चाहते हैं कि अगली जॉब भी मुझे वीडियो एडिटर की। तो आप अपनी सीवी को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे। तो ये वाली जो सीवी है ना, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि ठीक है, मैं ग्राफिक डिजाइनर था स्लैश वीडियो एडिटर लिख दें, ताकि उनको लगे यार पहले भी ये दोनों काम करता था। इधर भी आप लिख दें ग्राफिक डिजाइनर, और अगर यहाँ पे स्लैश नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिख दें इसकी जगह, फर्ज करें हम ग्राफिक डिजाइनर स्लैश सोशल मीडिया। प्लीज कैमरा ऑफ करें, कैमरा ऑफ कर लें। कहाँ है, किसका है ये कैमरा, मुझे नजर आएगा तो मैं बंद कर। अच्छा जी, तो आप लिखते हैं ठीक है सोशल मीडिया मार्केटर। तो अब इसमें ना अगर कोई वीडियो एडिटर जॉब होगी ना, वो आपको जरूर बुलाएंगे। पहली भी वीडियो एडिटिंग, दूसरी भी, और तीसरी में सोशल मीडिया के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि वी मेक पोस्ट एंड वीडियोज फॉर सोशल मीडिया। अब यहाँ पे वीडियोज आ गया, यहाँ पे वीडियो आ गया, यहाँ पे वीडियो आ गया, तो ये आपकी सीवी है वीडियो एडिटिंग की जॉब पे अप्लाई करनी। तो आप अब क्योंकि आपको ये लिखना तो जरूरी है ना, क्योंकि हो सकता है आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर हो, उस पर लिखा ही हो गया आप ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन अब जाहिर है वो बार बार फोन करके तो वो पुरानी पुरानी कंपनियों से नहीं ना पूछेंगे यार ये सोशल मीडिया पे भी पोस्टर डालता था कि नहीं। पता ही है, अच्छा ग्राफिक डिजाइनर में था, ठीक है डाल सकता है, सोशल मीडिया भी था, वीडियोज भी बनाता। जब आप लिख रहे हैं तो दैट्स इट। तो इसलिए आपने इस वाली सीवी को ज्यादातर इस तरह से बनाना है जो कि वीडियो एडिटिंग को सपोर्ट करती हो। अब दूसरी तरफ जो सीवी आएगी वो आपकी ग्राफिक डिजाइनर की। तो अब इस वक्त तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब नहीं कर रहे, आप वीडियो एडिटर की कर रहे हैं। उसमें तो ठीक है, इस वक्त आप वीडियो एडिटर के कर रहे थे, ये एक प्लस पॉइंट भी था वीडियो एडिटिंग के लिए, यार नाउ ही इज डूइंग वीडियो एडिटर। पहले भी करता रहा है, गुड, बुला लो इसको, देखते हैं क्या कर। अब ये जो नया वाला, अब ये ग्राफिक डिजाइनर, अब आप ग्राफिक डिजाइनर की जॉब नहीं कर रहे, आप वीडियो एडिटिंग की जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की करते रहे। तो ये वाली जो आपकी दूसरी सीवी होगी ना, सीवी नंबर बी, इसमें ऐसे ही आएगा, पहले ग्राफिक डिजाइनर, ये आप कहेंगे वेरी गुड वेरी गुड, ये मैं इधर कैसे लिखूंगा ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि ये प्योर ग्राफिक डिजाइनिंग की ही जॉब है। लेकिन इस वाले में आप वीडियो एडिटर स्लैश ग्राफिक डिजाइनर लिख देंगे ऊपर। अब अगर वो आपकी कंपनी में फोन करके पूछेंगे यार ये आपकी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर जॉब कर रहा है, तो वो फोन करके कह देंगे नहीं ये तो वीडियो एडिटर जॉब कर रहा है, लेकिन हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग काम भी कर लेता है कहीं कहीं। तो वो कहेंगे ठीक है ओके। या आप अपनी डिपार्टमेंट में कभी कभी कर भी लिया करें, अपने मैनेजर को शो किया यार सर ये देखेंगे मैंने डिजाइन बनाया, ये किया वो किया। आप नीचे लिख दें यूट्यूब थंबनेल्स बनाता हूं मैं, कि डिजाइनिंग करता हूँ। तो होता तो वीडियो एडिटर है ना, यूट्यूब पे वीडियोस डालनी, लेकिन थंबनेल भी तो डिजाइन करने होते हैं ना, तो डिजाइनर करता है। तो ये आपका आ गया कि ठीक है ये करता है। आगे लिख भी नहीं यूजिंग फोटोशॉप। तो अभी आप वीडियो एडिटर का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी एक लाइन डाल रहे हैं कि भाई अभी भी मैं टच में हूँ, मैं फोटोशॉप इस्तेमाल करता हूँ, मैं थंबनेल्स डिजाइन करता हूँ, मैं उसके अंदर हूँ टच में। और आप नीचे लिख देंगे सोशल मीडिया पे हम लोग वीडियोस तो डालते हैं, वीडियोस एंड डिजाइनिंग फॉर सोशल मीडिया में, साथ आप एंड डिजाइनिंग भी लिखना छोटा सा। कौन आपकी कंपनी में जाके इतनी डिटेल पूछेगा कि यार ये रोज कितनी डिजाइनिंग है। तो हल्का हल्का आपने वो टच में रखना है, और अपने पुराने वाले ग्राफिक डिजाइनिंग में तो वही रहने देना, उसमें जो था वो। तो नई वीडियो, नई दूसरी सीवी में जो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भेज रहे हैं उसकी नई जॉब में भी हल्का सा वो टच डालेंगे। और अगर आप वीडियो एडिटिंग की जॉब के लिए सीवी भेज रहे हैं तो उसकी पुरानी जॉब जो ग्राफिक डिजाइनिंग की थी उसमें हल्का सा वीडियो का टच डालेंगे खुद से। तो ये 2 आपने सेट बना के रखे होंगे, तो ये आप किसी किसी अलग अलग जॉब पे भेज सकते हैं। अच्छा, ये अब यहाँ तक समझ आ गया ये एक्सपीरियंस में हमने कैसे लिखना है। लेकिन रहना अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही है, याद रखिएगा।
आपकी सीवी में ये लिखा हो सकता है कि यार मैं वीडियो एडिटर था, ठीक है, ओके डन। उससे पहले मैं फिल्म मेकिंग में काम करता था, कैमरा ऑफ करें प्लीज, कैमरा ऑफ करें। उससे पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर था, उससे पहले मैं वेब डिजाइनर था, उससे पहले मैं फोटोग्राफर था। तो ये सारी एक ही इंडस्ट्री और कजन इंडस्ट्री है। ठीक है भाई, फोटोग्राफर और फिल्म मेकर मिलती जुलता काम है, फिल्म मेकिंग वीडियो एडिटिंग मिलता जुलता काम, ग्राफिक डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग मिलता जुलता काम है, और ये आपस में ओवरलैप भी होते रहते हैं, कभी वो हो गया कभी डन। यही आपने भी हमेशा अपनी सीवीज में लिखना है, अपने रेलिवेंट ही काम करने भी है जिंदगी में और लिखना भी है। अगर आपकी सीवी में लिखा होगा यार मैं वीडियो एडिटर हूं, उससे पहले मैं शेफ था, उससे पहले मैं ड्राइवर था, उससे पहले मैं डॉक्टर था, डिस्पेंसर था, ये आपने लिख दिया, मतलब आप इंडस्ट्रियां ही चेंज करते जा रहे हैं। तो वो जो सीवी पढ़ा होगा यार वो कहेगा आज तो ये वीडियो एडिटर है, इसके बाद आगे क्या होगा, इसके बाद तो ये शायद पायलट बन जाए। तो क्योंकि उसको पता ही नहीं मैं दुनिया में करना क्या चाहता हूँ कि यार ये पहले कुछ कर रहा था, फिर किसी और कंपनी में चला गया, पहले ड्राइविंग करता रहा, फिर शेफ बन गया। तो ठीक है, आपने जैसे मैंने कहा था ना, आपने अगर कभी वेटर का काम किया तो आप लिखें, बहुत पहले आपने किया था वो आपने लिख दिया, लेकिन एक दफा वो आपने किया तो उसके बाद आपने इंडस्ट्री चेंज कर ली, तो अब आप उसी इंडस्ट्री पे चल रहे हैं, वही लिखना चाहिए। जिंदगी में एक दफा तो गलत फील्ड चूज हो सकती है, दो दफा हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप हर 5 साल बाद 3 साल बाद तो अपनी इंडस्ट्री चेंज करें। कभी आप कुछ करें, कभी आप कुछ करें, कभी कुछ करें, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं, नॉन सीरियस, आपको कोई भी नहीं बुलाएगा। और वो ये पता नहीं वो सोचते होंगे इन्होंने कैसे रख लिया, वो ये भी सोचते होंगे यार इन्होंने कैसे रखा हुआ है इसको, जो पहले शेफ था। तो शेफ वाले भी नहीं बुलाएंगे कि यार पता नहीं इसको अच्छा खाना आता हो बताएं आप शेफ, पीसी होटल में शेफ बुलाया जाएगा इस बंदे को, वो तो वीडियो एडिटर था वो शेफ, लेकिन पता नहीं क्यों वो शेफ बना 2 साल के लिए, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो कोई ड्राइवर के लिए बुलाएगा उसको किसी बड़ी कंपनी में, नहीं, वो कहेगा यार ठीक है शेफ था अब वीडियो एडिटर है ड्राइवर के लिए। कोई डिस्पेंसरी के लिए बुलाएगा अपने हॉस्पिटल में, नहीं, वो तो 6-7 साल पहले करता होता था, अब इसका क्या ताल्लुक है। तो ये इररेलेवेंट एक्सपीरियंसेस है, ये नहीं काम करना, ये वाला कर सकते हैं इधर वाला, मतलब उस इंडस्ट्री से दूसरी जॉब। इसके अंदर एसईओ भी हो सकती है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, उसकी कजन जॉब है, मतलब फील्ड वही है। अब एक डॉक्टर होता है ना, एक डॉक्टर वो दिल का डॉक्टर, उसने कुछ अर्सा दिल का काम किया, सर्जरी की, फिर वो आप कहेंगे यार दिल के साथ ही तो मैंने मैदे का काम भी किया, मैं मैदे का डॉक्टर भी रहा हूँ, मैं जनरल फिजिशियन भी रहा हूँ 4-5 साल, फिर मैं सर्जरी भी करता रहा हूँ दिल की। अब उसके बाद आजकल मैं सिर्फ मेडिसिन का काम कर रहा हूँ, मैं मेडिसिन देता हूँ, या मैं आजकल जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन या उनकी मैनेजमेंट को देखता हूँ। तो वो एक ही फील्ड है ना, कभी उस शोबे में चले गए, कभी उस शोबे में, वो तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अपनी दुनिया को छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरे में जंप एक दो दफा लगा सकते हैं। हो सकती है गलती हो गई हो शुरू में, एक दो दफा आपको लगा यार मैं डिस्पेंसर बनने चाह रहा था डॉक्टर, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती डाल दी, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गई, उसके बाद मैं सीधा ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने की, उसके बाद फिल्म मेकिंग, उसके बाद वीडियो एडिटिंग, आखिरी 3-4 जॉब मेरी रेलिवेंट ही, अब मैं इसी फील्ड में चल रहा हूँ। वो तो ठीक है, शुरू में एक तो गलती हुई वो आपने डाल देना, डाल दें, वो फिर आपके लिए एक अच्छा इंस्पेक्ट हो गया यार, शुरू में ठीक है डिस्पेंसर था, हमारी कंपनी में किसी को कोई बीमारी हो तो टिकट को लगा लेगा, कभी जिंदगी में लगाता रहा, तो वो एक प्लस पॉइंट बन गया। लेकिन ये नहीं कि हर रोज आप ये चेंज करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा लिखने के बाद आखिर में अब आप लोगों ने, इसके बाद अगला सेशन आएगा आपका एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन का, इसके अंदर भी आपने चल जाना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले अपनी बड़ी डिग्री लिखनी है जो भी है, अगर वो मास्टर है तो वो लिख दें, उसकी डेजिग्नेशन लिखें, एमबीए या जो भी। उसके बाद आप लोग उसका साल लिख सकते हैं कि आपने कंप्लीशन ईयर ऊपर लिख दें, किस साल में कंप्लीट किया, 2000 फर्ज करें मैंने 13 में किया, मैं लिख दूँ। आगे आप लोग परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ग्रेड भी लिख सकते हैं, ए ग्रेड लिख दें। नंबर में कभी मत लिखें कि यार मेरे तो 875 नंबर आए थे और 1100 नंबर थे, मुझे शबाश ने लैपटॉप भी दिया था, वो उसका वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने मास्टर्स किया हुआ, आपने उसके अलावा आपने मैट्रिक किया, बस इतना ही काफी। ठीक है, ग्रेड लिखना तो ग्रेड लिख दें। इसके बाद आपने अगर बैचलर्स किया तो वो लिख दें कि ठीक है यार इससे पहले मैंने बीबीए किया है, कंप्लीशन ईयर है 2009। अच्छा, ये चीजें भी नहीं लिखनी तो ना लिखें, या ये ना लिखें, एक इनमें से कॉलम खत्म भी कर सकते हैं कि यार मैं बैचलर मास्टर की जगह सीधे यहाँ पे एमबीए लिख देता हूँ, कीप इट सिंपल। ठीक है, एमबीए बीबीए सीधा सीधा। और यहाँ पे अगर आपको बहुत ही शौक है कि यार मैंने तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो आप ये वाले कॉलम में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें इंस्टीट्यूट।
लम्स लिख दें। नीचे बीबीए कहाँ से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा जी, एफ ए के आगे लिख दें 22 लाहौर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। मैट्रिक किया था तो उसके आगे भी लिख दें 22 लाहौर। ठीक है, तो इस तरह से करके हम अपने इंस्टीट्यूट, अगर आपको लगते हैं कि बहुत ही मेरे शानदार इदारे हैं, उनको पता लगना चाहिए भाई ये लम से पढ़ के आया हुआ है, तो फिर ठीक है लिखें। वो अब आपके, वो उस कंपनी पर डिपेंड करता है वो इसको कितनी वेटेज देते हैं। ये बात की बात है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद अगर उसको लगे कि यार ठीक है, हमारे पास एक एम्प्लॉयज होगा तो हम भी लोगों को बता सकेंगे लम से पढ़ के आया, तो फिर ठीक है, ओके डन। ठीक है जी, नीचे भी इसी तरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक किया हुआ है, 2006 में किया था, ए ग्रेड था या बी ग्रेड था या जो भी लिखना है लिख दें। अगर बहुत ही बुरे मार्क्स हैं फिर ये वाला कॉलम भी निकाल दें। हर जगह ही आप मर मर के पास हो रहे हैं, आपको लग रहा है ए ग्रेड तो मेरा कभी आया नहीं यार, मैं क्यों लिखूंगा, सी लिखूंगा, डी लिखूंगा, या सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फिर ये कॉलम ही निकाल दो। वो पूछेंगे तो बता देना, क्या पता पूछे ही ना कभी, बस ठीक है कब मैट्रिक किया एफ ए किया कर लिया ना, पास हो गए ना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब वही बच्चे कर रहे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा नंबर लिए होते हैं, यार मैंने यहाँ लिखना है 90% मार्क्स, ए ग्रेड, नीचे गोल्ड मेडलिस्ट, और यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा नाम मुझे मिला था, मैंने पता नहीं क्या किया। ठीक है लिखें, गुड अचीवमेंट, नेवर हाइड योर अचीवमेंट, बट अगर अचीवमेंट है तो ठीक है, अगर है ही नहीं तो फिर आप निकाल नहीं सकते। ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों की आ जाएंगी स्किल्स। अब अगली बात आती है स्किल्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं अपने शॉर्ट कोर्सेज, मतलब आप कहें कि मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स किया है, क्योंकि डिग्री में तो ये ताल्लुक नहीं ना। अब इसके अंदर बड़े मजे की चीज है, आप इसके अंदर आगे लिख सकते हैं शॉर्ट कोर्स, या आगे साल लिख सकते हैं, या इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हैं, निस्दा लिख दें फॉर एग्जाम्पल। अब आप नीचे ना इसमें भी थोड़ी डिटेल लिख सकते हैं, वही लर्न फलां फलां फलां, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, और प्रोमोज बनाने सीखे, एनिमेशन सीखी, यूट्यूब वीडियोस बना सकता हूँ। अब देखें ऊपर तो हमारी सीवी में यूट्यूब वीडियोस का जिक्र ही नहीं था कहीं पे, ना एक्सपीरियंस में ना एजुकेशन में। यहाँ तो लिख सकते हैं ना यार ये मैंने सीखा हुआ है, ताकि सर्च में आ जाए, जब कोई सर्च करेगा उसने वीडियो यूट्यूब का लफ्ज लिखा, और लिखा लाहौर, और लिखा वीडियो एडिटर, और उसको यूट्यूब वीडियो नहीं आनी चाहिए, तो मैंने अपनी स्किल्स में लिख दिया होगा कि भाई ये भी आती है। अब उसकी मर्जी है, एक्सपीरियंस में नहीं लिखा लेकिन यहाँ है, वो बुला के पूछ ले कि भाई ये आपको कैसे आती है, कितनी आती है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है, इधर जितने वर्ड्स आप डाल सकते हैं डालें। एड्स, प्रोडक्शन, फिल्म, ड्रामा, प्रोडक्ट शूट्स, डालते जाएं, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। खुली छुट्टी है ना कि भाई ये भी आता है, ये भी सीखा, ये भी सीखा, ये भी सीखा। कौन पूछेगा कि क्या सीखा? अगर आपको आता है खुल के डालें, ताकि वो लफ्ज जो है आपके उसके अंदर आ जाए। इसी तरह सेकंड स्किल्स, बेशक आपने कोई यूट्यूब से सीखी है ना स्किल, आपको पता है यार ये मुझे पूरी आती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसका आपकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, कोई बात नहीं, लिख दें इसके अंदर। ये वो खाना है जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और अच्छा इंप्रेशन जाएगा यार, काफी स्किल्स वाला बंदा है, इसको ये भी चीजें सीखने का शौक है, इसको ये भी शौक। फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखिए, आप लिख दें आगे। कोई भी आप इदारा लिख दें, आप बेशक यूडेमी लिख दें। यूडेमी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, यहाँ पे $10 $15 में आप कोर्स कर सकते हैं। आप कहते हैं मैंने वहां से सीखा है, अब वो आपने खरीदा नहीं खरीदा, आपने यूट्यूब से सीख लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो आप उसका लगा देंगे मैंने वहां से सीख लिया। यूट्यूब पे लिख सकते हैं, बट वो थोड़ा इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं है। यूडेमी ठीक है, पता लगेगा यार इसने खरीद के ऑनलाइन पढ़ के कोर्स डाउनलोड करके तो किया, तो वो आप लोग यहाँ पे जितना लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएंगे आपकी हॉबीज। ऐसे ना करें, अंग्रेजों वाली हॉबीज लिखी होती है जैसे सीवी में, और कॉपी की और खुद कुछ भी नहीं लिख, अपनी हॉबीज लिखें। आपको फिल्में देखने का शौक है तो लिख दें, फिल्म वॉचिंग का शौक है, ठीक है, उनको क्या लगेगा। ठीक है, अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो लिख दें, अगर आपको स्विमिंग का शौक है तो फिर पक्का लिखें अगर आपको आती है, और अगर आपको ड्राइविंग आती है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हॉबीज में भी लिख सकते हैं, ड्राइविंग और स्किल्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक एडिशनल चीज हो सकती है ना यार, अच्छे को ड्राइविंग भी आती है, कल को कोई चीज करनी हो तो कर सकता है। तो लेट्स एंड दिस, और अब हम लोग कुछ सीरीज देखेंगे बच्चों की, और आप लोग मुझे बताएं कि मैंने उन सब के नाम हाइड कर दिए हुए हैं आप लोगों के सामने, अभी यहाँ पे कुछ सीरीज आने लगी हैं, नाम और एड्रेस और फोन नंबर और वो सब कुछ मैंने हाइड कर दिया है। तो शुरू करते हैं, पहली सीवी है हमारे पास, दिस इज अ सीवी। तो इस सीवी के ऊपर आप मुझे बताएं कि अब जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, हमारी उन चीजों को इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। तो दिस इज अ सीवी। इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है, ठीक है, उन्होंने अपना नाम, अपनी तस्वीर, अच्छा पिक्चर डालने की कोई जरूरत नहीं है, रिश्ते के लिए नहीं अप्लाई कर रहे, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग, सीवी के ऊपर अपनी तस्वीरें डाल के भेजते हैं। अगर कोई इंसान आपकी तस्वीर लेके आपको हायर कर रहा है ना, तो ये खतरे की बात है।
मतलब उसको आपकी तस्वीर से क्या लेना देना भाई। खासतौर पर फीमेल्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वो आपकी तस्वीर देख के हायर कर रहे हैं तो मतलब वो आप उनको पसंद आ गई हैं या आपको वो पसंद, मतलब क्या आपकी स्किल्स का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अपनी इस तस्वीर शुरू में फेंकने की या डालने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन जब वो आपको बुलाएंगे तो देख लेंगे। ओके, तो बहरहाल ये पता नहीं कुछ कोई अगर कंपनी कहेगा भाई हमें पिक्चर चाहिए तो फिर सोच समझ के दे दीजिएगा, बट मेरा नहीं क्या। एनीवे, सबसे पहले इन्होंने अपनी एजुकेशन डाली 2017 से 2019 तैयबा फाउंडेशन। देखें इन्होंने पहले मैट्रिक डाला हुआ उल्टा, फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग और फिर अपनी आखिरी डिग्री, जबकि पहले आखिरी डिग्री होनी चाहिए चाहे वो कंटिन्यू में भी है, उसके बाद वाली, उसके बाद वाली। ठीक है, और ये एजुकेशन का सबसे ऊपर नहीं आना चाहिए बल्कि एक्सपीरियंस का ऊपर आना चाहिए। ये ज्यादा बड़ी बात है जो अभी मैंने पहले बताया। तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका एक्सपीरियंस आ जाए और फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन आए और फिर उसके बाद आप सर्टिफिकेट के साथ स्लैश डाल के स्किल्स भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। सर्टिफिकेट अलग लिख ले, स्किल्स को अलग भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसी स्किल्स भी होती हैं जो इंसान वैसे ही लिखना चाहता है, जैसे मैंने बताया ना, ड्राइविंग कहीं से नहीं सीखा, मुझे आती है। विंडो इंस्टॉलेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आप वैसे लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए। मुझे ये भी सॉफ्टवेयर था, मुझे टिकटॉक भी आती है, उसका कोई कोर्स तो नहीं है ना। आप स्किल्स में लिख दें भाई टिकटॉक चलानी आती है, शायद उनको चाहिए हो, शायद सीईओ को टिकटॉक बनाने का बहुत शौक हो और वो आपको हायर कर लेगा, यार इसको टिकटॉक आती है। सो स्किल में नीचे लिखते थे और सर्टिफिकेशन में अपनी सर्टिफिकेट लिखते, ठीक है, ये भी सही है, इसका कोई मसला नहीं है। हाँ, आपने ये साइड पे लिखी है, ये यहाँ पे खाली जगह क्यों छोड़ी है, 5 मरले का प्लाट आपने खाली छोड़, इधर आप लिख देते। ठीक है, बहरहाल ये वो यहाँ पर और ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत है। प्लास्टिक वर्क, ये एक डिजाइन है, मैं इस पे तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जगह खाली अच्छी नहीं लग रही। आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में चीजें डाल के इसको बड़ा कर सकते हैं, फिलअप कर लें। अब देखें ना, यहाँ पे एचआर असिस्टेंट, एचआर प्लास्टिक वर्क्स और एचआर असिस्टेंट में इन्होंने काम किया, और उसके बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर, दो अलग अलग चीजें हैं। और इसमें भी डाटा कीपिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, क्लीनिंग वर्क डिटेल में लिखे ना, एक लाइन में डाटा कीपिंग करते थे, किस चीज की करते थे, रिकॉर्ड मेंटेनेंस किसका करते थे, तो 3-4 लाइनें इसकी लिखे हैं। सुपरविजन किसकी कर रहे थे, क्वालिटी चेकिंग किसकी कर रहे थे, कोई पता ही नहीं लग रहा। मोबाइलों की क्वालिटी चेकिंग है, फूड की है, किसकी है, कोई पता नहीं। ये कंपनी प्लास्टिक वर्क, पता नहीं है प्लास्टिक बनाती क्या करती है, कोई पता नहीं। तो आपकी सीवी से ये भी पता लग जाना चाहिए कंपनी करती क्या है, आप वहां पे क्या करते थे, डिपार्टमेंट क्या करता था। अच्छी खासी डिटेल लिखी जा सकती ताकि वो सर्च में आ जाए। ठीक है जी, ये एक सीवी होगी। अगली चेक करते हैं। ये एक और स्टूडेंट ने मुझे सीवी भेजी हुई है, इसमें भी तस्वीर बहुत प्यारा सा मॉडल है, तस्वीर का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यहाँ पे नंबर वगैरह सारा कुछ, ऊपर ग्राफिक डिजाइनर आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव, आई वांट टू प्ले अ मेजर रोल इन सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, द बेस्ट यूज ऑफ माय नॉलेज एंड स्किल्स। ये वही है जो गूगल से उठाया होता है, जो मैं बता रहा था ना, अपना लिखें। सो मेक इट योर्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं। फिर इन्होंने भी वही मिस्टेक की कि एक्सपीरियंस को पहले ऊपर लिखना है और एजुकेशन को नीचे लिखना, कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, हमें क्या लेना देना भाई, तुमने क्या पढ़ा होगा, मुझे काम लेना, क्या तुमने वो कभी किया भी है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जब हम इस तरह की सीरीज खोलते थे हम सीधा नीचे आते थे पहले कि अच्छा ये देखते थे क्या क्या, और यहाँ पे एक्सपीरियंस नजर आ रहा है आपको, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिजाइनिंग। क्या करता था ग्राफिक डिजाइनिंग में, कोई पता नहीं। लोगो बनाता था, सोशल मीडिया की पोस्टें बनाता था, फ्लायर बनाता था, शादियों के कार्ड बनाता था, फ्लेक्स बनाता था, क्या करता था कोई पता नहीं लग रहा। फोटोशॉप आता है नहीं आता, यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। ठीक है, इस पूरी सीवी में अगर मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, ये ग्राफिक डिजाइनर है, प्लस लाहौर में रहता हो, ये दोनों बातें तो ठीक है ना, यहाँ पे लाहौर भी आ गया होगा एड्रेस में कहीं, ग्राफिक डिजाइनर भी आ गया, गूगल सर्च करके देगा ना ये सीवी, और मैंने नीचे लिखा हो यार फोटोशॉप भी हो उसकी सीवी। अब बताएं फोटोशॉप कहाँ लिखा हो, उसने ना पीएस लिखा होगा, ये देखिए। अब अगर सर्च करने वाले ने फोटोशॉप पूरा लिख दिया, आपने पीएस लिखा होगा, ठीक है लिखें पीएस, लेकिन यहाँ पे कहीं फोटोशॉप भी तो लिख दें, इसलिए तो कह रहा हूँ यहाँ डिटेल में लिखें चीजें, तो आपकी सीवी सर्च में नहीं आ रही, क्योंकि वो जो 80 सीवी है ना बाद में भी उस सर्च में नहीं आएगी, क्योंकि ईमेल में भी नहीं सर्च आएगी, क्योंकि लफ्ज ही नहीं फोटोशॉप। ठीक है, इलिस्ट्रेटर भी नहीं है इसके अंदर, एआई लिख दिया उसने शॉर्ट फॉर्म। सो अपनी तरफ से उन्होंने शॉर्ट किया है, कीप इट सिंपल बट ओवर सिंपल नहीं करना, डोंट हाइड योर अचीवमेंट्स, डीएचए, थोड़ा सा अपना जो मेन बातें वो पूरी पूरी लिखें। ठीक है, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, तो ये सब लिखें। और इसके बाद ये 2020 से लेके 2020 जनवरी से 2020 दिसंबर तक, ये मैं सीवी ऑफ सर्च करें किसी बंदे की हायर करने के लिए देख रहा हूँ। अच्छा, ये इसने 1 साल काम किया बट स्वीट्स पर,
तो इधर तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई लेना देना नहीं ना था, कंपनी इंडस्ट्री हिल गई। उसके बाद उससे पहले 2021 से 2020 नवंबर एट रॉयल पार्क, ये कोई और कंपनी है, ये कोई और कंपनी है, ये कोई और इंडस्ट्री है। जो मैं गलतियां आपको बता रहा था वो सब लोगों ने की होती हैं, नजर आ रही है ना। इससे पहले उससे पहले 2000 ये क्या किया उसने, उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिखा हुआ। ओके, अब देखिए ना मैं कितना कंफ्यूज, मैं सोचूंगा जब मैं ये सीवी पढ़ूंगा ना, मैं हायरिंग कर, मैं इसको अभी 80 सीवी में डाल दूंगा, अच्छा है इसको बाद में। इन्होंने उल्टा लिख दिया, 2022 जनवरी से 2022 अगस्त तक आतिफ मीम टेक्नोलॉजीज, अलिफ मीम टेक्नोलॉजीज। अब पता नहीं यहाँ पे ये क्या काम करता है, कुछ पता नहीं। ठीक है, नीचे उसने ना कीवर्ड्स की तरह लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया पोस्ट, वेब इमेजेस, मोकअप, 3D, ये सब डाल दिया है। अब ये यहाँ करता था या यहाँ करता है, आखिरी और पहली जॉब मिलती जुलती लग रही, दरमियान वाली और ही है, तो बड़ी कंफ्यूजिंग है भाई इस चीज में। तो पहले तो आखिरी 2-3 जॉब अपनी रेलिवेंट फील्ड की होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसको थोड़ा डिटेल में लिखे, जैसे मैंने बताया। समझ में आ गई? तो ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, नीचे देखें सर्टिफिकेट में, ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम ब्रेन्स कॉलेज। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ा यार, लिख देते थोड़ा डिटेल में, फ्लायर, लोगो, ब्रोशर, बैनर, ये सब लिख देते ताकि सर्च में आते। यहाँ पे आप ये सब लिख सकते थे, ये वाला कुछ ऐसे लफ्जों के साथ, यार ये पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। तो ये एक बात है जो आपको ठीक करने की जरूरत है। अगली सीवी देखते हैं। अच्छा जी, ये भी एक मेरे स्टूडेंट की सीवी है और इसका है नाम है जी वीडियो एडिटिंग एंड मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, एजुकेशन पहले आ गया, क्यों आया मुझे नहीं पता। अच्छा, पिछले वाले की सॉरी एजुकेशन हमने देखी ही नहीं है, देखें एजुकेशन के तरफ हम गए ही नहीं, उधर एक दो देखें क्या है उसमें। 2014 से मैट्रिक है, इस्लामी हाई स्कूल 2016 से 18 इंटरमीडिएट। ठीक है, दो हैं और वो उन्होंने लिख दिया ऊपर, पहले इंटरमीडिएट आना चाहिए और उसके बाद फिर आना चाहिए नीचे वाला। इसमें देखते हैं पहले डिग्री एफए की, उसके बाद मैट्रिक की, ये ठीक लिखा है उन्होंने, पहले बड़ी और छोटी, लेकिन एजुकेशन नीचे आनी चाहिए, एक्सपीरियंस ऊपर आना चाहिए। एक्सपीरियंस को उसने कोई वैल्यू ही नहीं दी और एक्सपीरियंस बिल्कुल एंड में डाल दी। मतलब एक्सपीरियंस उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, जब उसके लिए अहमियत नहीं रखता तो फिर हमारे लिए भी अहमियत नहीं रखता, हम कहेंगे चलो फारक करो। ठीक है, जब एक बंदा खुद ही अपने एक्सपीरियंस को लेकर शर्मिंदा है, वो ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखना नहीं चाहता कि मैंने यहाँ यहाँ काम किया, तो वो अब हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये उसके बाद लैंग्वेज है, उर्दू और इंग्लिश लर्निंग। भाई अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं अभी, तो फिर इसमें लिखने की क्या जरूरत है, वो अभी स्किल नहीं है, वो अभी आप सीख रहे हैं ना। ऐसा तो मैं दुनिया की हर चीज लिख सकता हूँ। स्विमिंग लर्निंग, पहाड़ पे चढ़ना हाइकिंग लर्निंग, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग लर्निंग, ट्रेन चलाना लर्निंग, पायलट लर्निंग। वो जब मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा मेरी तो कल पहली क्लास थी, आई एम लर्निंग। तो इस तरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं। तो ओके डन। तो ये इंग्लिश लर्निंग कोई चीज नहीं। हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक लेवल की आती तो आप बस लिख दो फिर, ठीक है क्या आती है मुझे। कंप्यूटर स्किल, प्रीमियर प्रो डिटेल में लिखें, आफ्टर इफेक्ट, काइन मास्टर, कैनवा डिटेल लिखें कि प्रोमोज बना सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ, इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, यूट्यूब पे काम करता हूँ, ये भी लिखें वो भी लिखें। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाती है हजवेरी स्टूडियो एक्सपीरियंस, 2 months इंटर्नशिप। ये मैं इसको जरा मिटा दूं, 2 months इंटर्नशिप। ये एक मिनट जरा, ये नीचे से गायब कैसे होगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमें पढ़ने को भी मिले। नहीं, इसमें तो ये ओपन, कैसे जूम करूं नीचे से, लेट्स सी दिस वन। ओके, अच्छा जी, 2 months एक्सपीरियंस, 2 months इंटर्नशिप और 4 months जॉब। ये कैसा एक्सपीरियंस है? हजवेरी स्टूडियो में 2 months इंटर्नशिप की, फिर 2 months जॉब की। कब की, कौन सा साल था, उधर काम क्या करते थे, हो सकता है वहां पे सफाई करते हो। लिखा ही नहीं मैं वीडियो एडिटर था, मैं वहां पे चाय बेचता था, मैं वहां पे कैमरा पकड़ के खड़ा रहता था। स्टूडियो है ना, कुछ भी हो सकता है, कैमरा पकड़ के खड़े रहते होते हैं लड़के, लाइटें पकड़ के खड़े रहते हैं, माइक पकड़ के खड़े रहते हैं। तो हमें क्या पता यहाँ पे ये क्या करता था। और इंटर्नशिप जाहिर है पहले होती है, अगर वही कंपनी आपको जॉब देते तो वो बाद में वो ऊपर आनी चाहिए, इंटर्नशिप नीचे आनी चाहिए। 4 month इंटर्नशिप तो हो सकती है, 2 month भी इंटर्नशिप हो सकती है, लेकिन 4 month की कोई जॉब नहीं होती। इसका ड्यूरेशन क्या है, क्यों छोड़ दी, कब छोड़ी, लिखा ही नहीं हो कि अभी तक कर रहा हूँ, प्रेजेंट कुछ पता ही नहीं। सो ये भी एक बहुत वीक सीवी है। लेफ्ट साइड पे जितनी मर्जी कहानियां लिखी हो, क्या फर्क पड़ता है जब आपने एक्सपीरियंस ही नहीं लिखा ठीक से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसलिए मैंने इनके चेहरे और नाम हाइड कर दिए। कल को आप लोग फेसबुक पे बात ना करें उसको मैसेज करके, यार ये देखो तुम्हें सीवी नहीं लिखनी आती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अबाउट मी, दिस इज अनदर वीडियो एडिटर, मैट्रिक इंटरमीडिएट डिग्री ऑफ एडिटिंग एंड एनिमेशन फ्रॉम निस्डा। यार मैं तो आज तक कभी कोई डिग्री दी ही नहीं है, हम तो सर्टिफिकेट कराते हैं। व्हाट इज दिस? ऊपर नीचे देखो, डिग्री ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रॉम निस्डा।
पहले वीडियो एडिटिंग और फिर ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री। ठीक है, ये आपकी एजुकेशन में आपने डालना तो डाल सकते हैं, लेकिन डालना नहीं चाहिए, ये सर्टिफिकेट्स हैं। इसका अलग से खाना बनाएं, एजुकेशन को अलग करें, सर्टिफिकेट्स को अलग करें, उसके अंदर आप लिख देंगे यार मैंने सर्टिफिकेट लिया। डिग्री पूछेंगे वो फिर पैकेट डिग्री की तरह लेके आओ, जिस दिन इंटरव्यू करेंगे तो डिग्री आपको पेश भी करनी पड़ेगी। डिग्री याद रखें 2 साल से कम नहीं होती, अब पाकिस्तान में 2 साल भी नहीं होती डिग्री। अब 2 साल वाली भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है, 4 ईयर्स, और मास्टर में होती है बस 2 ईयर्स। ठीक है, बैचलर्स की 4 साल की और मास्टर की 2 साल की। ठीक है, तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, ये डिप्लोमाज होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, डिग्रियां नहीं होती है। तो ये आपने ध्यान रखना। और एंड इसमें भी इंटरमीडिएट पहले आना चाहिए था, मैट्रिक बाद में। अच्छा जी, उसके बाद वेरी नीचे की स्किल्स है जी, की स्किल्स देखते हैं। की स्किल्स को भी बुलेट बना के लिखते तो ज्यादा अच्छा था। वीडियो एडिटिंग लिख देते, ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके अंदर थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखते, लेकिन इन्होंने मजमून तरह लिख दिया। वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सच एज एडोब प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स। कौन पढ़ेगा इस तरह के जुमले? अटेंशन टू डिटेल, ये क्या है? अटेंशन टू डिटेल, possess a meticulous eyes for detail, ensuring smooth transaction, accurate timing, consistency। ये पक्का गूगल से कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, किसी दुकान से जाके सीवी बना ली, पहली लाइन तो उसने सारी अपनी मर्जी से एडिट कर दी है, लेकिन उसके बाद अटेंशन टू डिटेल, हंसूंगा ही मैं ये सीवी पढ़ के। क्रिएटिविटी, एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड फाइंड इनोवेटिव वेज टू एनहांस visual impact of videos, familiarity with various editing techniques such as cutting on action, jump cuts, montage, engage views and convey a desired mood to message। अच्छा, मैं होता ना, मैं इस बंदे को जरूर इंटरव्यू के लिए बुलाता, शुगर लगाने के लिए। मैं उससे पूछता तो सही, यार ये जंप कट क्या होता है, आज बताना मुझे। कटिंग ऑन एक्शन क्या होता है? अगर उसने ये ना बताया और उससे पूछो भाई तुमने सीवी में क्यों लिखा हो, हर चीज जो सीवी में आपने लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, और उसके बाद आपकी उसमें महारत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं कि भाई मुझे ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी आपको अच्छे से नहीं आते, आपने खुद ही कह दिया कि मुझे तो ये इतना आता है 100 में से। क्रिएटिविटी मेरी आती है, की फ्रेमिंग आपको पूरी आती है जिसको कोई लेना देना नहीं, वीडियो इफेक्ट्स आपको आते ही आते हैं, ट्रांजिशन भी आती है, कॉन्सेप्ट भी आते ही आते। तो ये क्या सीन है भाई, आपको खुद ही कह रहे हैं मुझे आधी आधी चीजें आती पूरी आती। तो इस तरह की कोई परसेंटेज डालनी है तो उसको या तो फिर पूरा पूरा डाले 90%, 80%, तो पता लगे कि यार वाकई आपको चीजें आती, तो या फिर ना डालें। ठीक है जी, तो ये कुछ आप लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं, और अब मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक थोड़ी अच्छी वाली सीवी की। और अभी काफी सारी मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो सारी अगर हम देखते जाएंगे तो लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल वैसे जल्दी जल्दी करके आगे आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें भी वर्क एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, नीचे देखें एक एक लाइन में कोई कंपनी का नाम नहीं, कोई साल नहीं, कुछ भी नहीं, गलत। इस सीवी को देखें, इसमें एक्सपीरियंस में लिख दिया उसमें बिगनर। ये कौन सा एक्सपीरियंस होता है? एक्सपीरियंस बिगिनर नहीं है। या वॉलंटियर काम करें, कहीं पे इंटर्नशिप करें, या फ्रीलांसिंग लिखें, या अपना बिजनेस लिखें, कुछ लिखें। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। कंप्यूटर स्किल में ग्राफिक डिजाइनिंग लिखी हुई, जबकि ये किसी ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है फिर खाली टेक स्किल में लिख सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट सीवी है, इसको देखें आप लोग। इसमें वर्क एक्सपीरियंस जो है ना, लास्ट वाला वो नीचे लिखा हुआ है, इसको ऊपर आना चाहिए था। ये 2018 से प्रेजेंट ग्राफिक डिजाइनिंग ऑनलाइन वर्क। ठीक है, ये बड़ा शातिर इंसान ने सही किया कि ऑनलाइन लिख दिया, क्या पता काम कर ही ना रहा हो, लेकिन ऑनलाइन वर्क भी लिखा जा सकता है कि ठीक है यार मैं कर रहा हूँ, और दिखाया जा सकता है अगर आपको कुछ पोर्टफोलियो। उसके बाद ये नीचे आना चाहिए था 2019 से 2022, उसमें वो सप्लाई चेन और वेयर हाउस के अंदर काम करते थे। ओके जी, ठीक है। इसके बाद है जी माई स्किल्स में, ये उन्होंने देखें लाइनें लगाई हैं, तो ठीक है, कुछ 90% के करीब करीब लगाई भी, काम आता है कुछ। ठीक है, अगर आपने इस तरह से लिखना है तो। एजुकेशन एंड अवार्ड में 2021 ग्राफिक डिजाइनिंग, ये अवार्ड दिया गया 2021 में निस्डा की तरफ से। मैंने कोई अवार्ड नहीं दिया, मैंने सर्टिफिकेट दिया था। ठीक है तो इसको सर्टिफिकेट ही लिखना चाहिए। मैं कौन सा लक्स स्टाइल अवार्ड खोल के खड़ा हूँ तो बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू दिस। ओके जी, उसके बाद है जी डीजी स्किल्स, कोई कंपनी है, उन्होंने भी अवार्ड दिया। नहीं, उन्होंने नहीं अवार्ड दिया, उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग दी है। पता नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट दिया क्या दिया, ये नहीं लिखा, इसमें डेट लिख दी। पीबीटीई 2015 से 2018 एफएससी की, मैट्रिक किया, और ये इस तरह से इसको थोड़ा सा ठीक कर। अच्छा जी, देन वी हैव सम बेटर सीवीज। ये थोड़ी अच्छी वाली सीवीज अब आपको दिखाने लगे। ये किसी की सीवी है और ये थोड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें भी गलतियां हैं, ये नहीं है कि नहीं। एक तो ये कि मैंने कहा था ना 4-5 लाइनें होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, उन्हें नहीं डाल दी। फिर वर्क एक्सपीरियंस पहला वाला कंपनी का नाम और हेड ऑफ फोटोग्राफर एंड डिजाइनिंग 2015 से 17। उसके बाद तो मेरा ख्याल उसने कहीं से
कार्ड उठा के सड़क से और कंपनी में ला के रखा वो भी लिख दिया। सो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी ना लिखे ना, 3-4 लाइनों में रहने दे बस। इट शुड बी लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा हो गया ओवर। और कोई भी अपना कमेंट मत करेगा ये मेरी सीवी है, खुद ही आप लोगों को बता रहे हैं ये मेरी सीवी है। ओके जी, तो यहाँ पर ये जो स्टार्स है ना ये भी पूरे कर लें। अगर ये लिखा है और स्टार्स आते हैं तो फिर क्या फायदा। ठीक है, बट ये एक थोड़ी बेटर सीवी है। देखें ना, पहले एक्सपीरियंस और वो जरा डिटेल में। पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, गवर्नमेंट फूड में काम किया बट प्रोडक्ट फोटोग्राफर, गुड। इधर काम किया फैशन फोटोग्राफर, अपनी इंडस्ट्री में ही है वो। ये बात समझ में आ रही। डिटेल में लिखा हुआ है, उनका नंबर भी लिखा है किस साल से किस साल। दूसरा पेज है, कोई बात नहीं, अच्छे से सारे कीवर्ड भी पूरे आ जाएंगे। तीसरा, उसको प्रोजेक्ट लिख दिए। उसको आप अभी एजुकेशन में नहीं है, प्रोजेक्ट लिख दिया, मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, फलां ये साल था, ये किया, उसमें मैंने ये किया। लंबी कहानियां। ये कम से कम ये जरूर करेगी कि बंदा कहेगा अच्छा एक दो बुलाते हैं इसको, इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं क्या किया हुआ है। लेकिन बाकी सारा काम इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। एंड में देखें फ्रीलांसिंग भी लिखा उसने ना, कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर करती थी या करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, शाम के टाइम आप कर सकते हैं। और उसमें उसने ये सारा कुछ लिखा है कि डिलीवर हाई क्वालिटी प्रिंट एल्बम हार्ड कॉपीज फोटो। तो एक कंपनी को साथ में ऐसा फोटोग्राफर मिल जाएगा जो शादियों का काम भी करता रहा है। तो अपनी इंडस्ट्री है, लेकिन जो भी है इट्स अ गुड सीवी। इसी तरह हमारे पास एक और सीवी है, दिस वन। ये एक सिंगल पेज की है, दिस इज आल्सो गुड। बट इसके ऊपर उन्होंने कोई लिंक लगाया हुआ था बिहेंस का, जो कि मैंने क्लिक किया तो वो उस पर गई ही नहीं, लिखा आ गया एरर। तो अगर कोई लिंक लगाना तो वो ठीक से चलना भी चाहिए। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस वीडियो एडिटिंग फ्रीलांसर 2023 से लेके अभी तक काम कर रही है। ये आखिरी काम है उनका, कराची में होती हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने देखा वीडियो क्लिप्स, ऐड, रिमूव, डिफरेंट ट्रांजिशन, म्यूजिक, ये बेस्ट है। 4-5 लाइनों में छोटी छोटी बात भी लिख दी। ठीक है, पढ़ने में भी इजी। उससे पहले ग्राफिक डिजाइनर होती थी, उससे पहले भी ग्राफिक डिजाइनर होती थी, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मार्केटर। तो रेलिवेंट इंडस्ट्री ही चल रही है। एजुकेशन बाद में आ गई और उसमें भी सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी का लिखा हो, मैट्रिक एफ की जरूरत नहीं। पता ही लग रहा है जब यूनिवर्सिटी गई तो मैट्रिक एफ भी किया ही होगा। ठीक है जी, डन। सर्टिफिकेट्स में आते देखें फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। इसमें उन्होंने ये सबसे बेस्ट है कि इसमें सर्टिफिकेट लैदा है, एजुकेशन लैदा है, सॉफ्ट स्किल्स लैदा है। सही है, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ऊपर उन्होंने हार्ड स्किल्स में भी अपने सॉफ्टवेयर के नाम और सॉफ्ट स्किल्स में ये टीम वर्क और ये सब अच्छे से डिजाइन भी किया हुआ है। बस ये लिखने की जरूरत नहीं है कि कोई कोर्स 2 महीने का था निस्डा से किया, कोई 3 महीने का था। बस सर्टिफिकेट लिखे हैं तो बस नीचे लिख दो फलां साल में किया। ठीक है, तो उसकी जरूरत भी नहीं होती, बस उनको ये होता है कि ठीक है यार। तो दैट्स इट जी, ये कुछ आपके सामने है। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग भी अच्छी अच्छी सीवीज बनाएंगे। सीवीज बनाना कैसे है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सिखाना हमारा मकसद नहीं था। सीवीज में होना क्या चाहिए कंटेंट, ये हमारा मकसद था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कैसा लगा आपको ये, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा गूगल पे या फेसबुक पे जाके हमारे इंस्टीट्यूट के। और अगले संडे को इंशाल्लाह जॉब हंटिंग की, अगले संडे या उससे अगले संडे मैं अनाउंस कर दूं जॉब हंटिंग कैसे करते हैं, कैसे नौकरी लेनी है, अखबार से लिंक्डइन पे अकाउंट कैसे बनाना है या rozy.pk पे। सीवी अच्छी बन गई, अब हम कहाँ कहाँ अप्लाई करें, कैसे कैसे नौकरियां हमें मिलेंगी। यहाँ से बैठ के दुबई में भी अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे। इसके लिए हम जॉब हंटिंग की वर्कशॉप रखेंगे आने वाले दिनों में। तो तब तक लेकिन अपनी सीवी अच्छी बना लें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, तो इसमें फिर इंशाल्लाह जी अब आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर अगर आपको ये ऐसी सर मेरा एक क्वेश्चन था है एक एक करके मैं जरा ये क्लास में क्वेश्चन ले रहा हूँ जी। परफेक्ट सीवी जी सर। नहीं नहीं, हाँ इसलिए तो मैंने दिखाई ही नहीं अभी। ये देखें, कह रहे को कोई ऐसी सीवी दिखा दें जो परफेक्ट हो ताकि हम उसको कॉपी कर सकें। ये काम, ये सारी परफेक्ट सी एंड में जो 2-3 दिखाई हैं। तो आप लोग कॉपी कभी मत करें किसी का डिजाइन, किसी का लिखा हुआ, अपना लिखें। लेकिन जो चीजें मैंने बताई डिजाइन चेंज कर लें, मुझे दिखा लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि यार इतनी देर चीजें सेट कर। ठीक है जी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट क्या सवाल है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सीवी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या हमें पीडीएफ भेजना चाहिए या जेपैग भेजना चाहिए? बेस्ट के आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल भेजें जो कि सर्च में आए। अगर पीडीएफ लॉक है और वो एज अ टेक्स्ट नहीं है, वो सर्च में ही नहीं आएगी। पीडीएफ एक कभी कभी नॉन रीडेबल होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आजकल रीडेबल चल रही है, रीड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ज्यादा अच्छी है। लेकिन वर्ड में एक मसला है कि वो हिल जाता है उसका सारा फॉर्मेट, किसी के कंप्यूटर में जाए कुछ बन जाता है, किसी में कुछ। तो पीडीएफ इस तरह से ठीक रहती है कि वो उसका डिजाइन जो आपने बनाया वो वैसा ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। और ये देख लीजिएगा वो एडिटेबल है, यानी कि फाइंडेबल है। एटलीस्ट आप कंट्रोल एफ दबा के देखें, आपकी पीडीएफ में कोई लफ्ज सर्च करके देखें क्या वो सर्च हो रहा है।
ठीक है, तो अगर वो ठीक हो रहा है ठीक तो ठीक है पीडीएफ, लेकिन तस्वीर कभी मत भेजें किसी को, जेपैग बना के ना भेजें, वो तो कभी भी किसी सर। सर्च में नहीं आएगी ना, वो तो एक तस्वीर है, उसमें कोई लफ्ज पढ़ा नहीं जा सकता, ना गूगल रीड कर जी सकता है सर, ना लिंक्डइन। थैंक यू सर। और कुछ? ठीक है जी, आज की वर्कशॉप यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी वर्कशॉप में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।